चलिए एक क्वेश्चन और आपके पास में आया। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लांट प्रोड्यूस स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर टाइप ऑफ द गैमेट, तो देन व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, यानी उस प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ से पहले आपको जैसे बनाने बताए थे उस तरह से बनाइए। पहले गैमेट लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे आपने पहले गैमेट लिख दिया। ये गैमेट हो गया स्मॉल टी कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर। अब अल्फाबेट खोजिए। अब यहाँ पे टी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल टी, इसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल टी का कोई अल्टरनेटिव इधर नहीं है, यानी यहाँ भी स्मॉल टी है, तो इसीलिए कि स्मॉल टी दो बार लिख दिया, क्योंकि जीनोटाइप लिखना है तो सेम टाइप के दो अल्फाबेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे को दूसरा अल्फाबेट मिल रहा है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का अल्टरनेटिव खोज रहा हूँ तो स्मॉल आर यहाँ पे है, जैसे स्मॉल आर हो गया। यानी इस प्लांट का जो जीनोटाइप होगा वो होगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इससे गैमेट बना के भी देखिए तो ये दो टाइप का गैमेट बनेगा, दोनों चूंकि सेम है, ये हो गया स्मॉल टी। अब ये दोनों डिफरेंट है तो इसको तोड़ दिया, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो ये बन गया स्मॉल टी कैपिटल आर गैमेट एंड स्मॉल टी स्मॉल आर टाइप गैमेट। यानी इसका मतलब हो गया कि आप गैमेट से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि जीनोटाइप लिख सकते हो। जीनोटाइप लिखने का वही है कि जो आप अल्फाबेट लिखोगे उसका अल्टरनेटिव फॉर्म खोज लोगे, यदि नहीं मिलेगा तो सेम मिलेगा तो सेम कर देना, यदि अल्टरनेटिव मिलेगा तो अल्टरनेटिव में लिखना। जैसे यहाँ पे आर का अल्टरनेटिव है कि डोमिनेंट वाला भी है, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, इसी का अल्टरनेटिव पेयर कर दिए। और यहाँ पे चूंकि अल्टरनेटिव मेरे पास टी का नहीं था इसलिए करके सेम करके रख दिया। ये आपका एक और प्रैक्टिस करवा दिया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है आपका क्वेश्चन बनाने में, जेनेटिक्स में इसी जगह पे होता है। क्लासरूम में हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा और भी ज्यादा प्रैक्टिस आपका करवा देंगे, और फुल्ली टाइम हम लोग को मिलेगा, वैसा कुछ कर पाएंगे हम लोग, अच्छा करेंगे उसमें। तो इससे क्या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को जो भी टाइम मिलेगा, 10 दिन भी मिलेगा, 10 दिन भी सफिशिएंट हो जाएगा। टाइम मिलेगा और पूरा चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप इसको बनाते रहिए, इसको क्लियर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी से टॉल रिप्रेजेंट हो रहा है और ये डोमिनेंट एलील है, यहां पे लिख दिया डोमिनेंट एलील है। और यहां पे आपका स्मॉल टी ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका रेसेसिव एलील है, ये आपका रेसेसिव एलील है, टोटल लिखा जा रहा है रेसेसिव एलील है। तो आपको देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट will be tall in following cross between, यहाँ पे बिटवीन, ये हो गया बिटवीन। यहाँ पे तीन क्वेश्चन ला रहा है एक साथ में, तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्रॉस कराया जा रहा है ए नंबर में, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। बी में क्रॉस कराया जा रहा है कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। और सी में क्रॉस कराया जा रहा है कि कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। एंड डी में क्रॉस कराया जा रहा है कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक दिख रहा होगा मित्र। अब ये क्वेश्चन मेरे पास में है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जो करना है तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। पहले तो आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और वो है टॉल। स्मॉल टी जो होगा ये रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और वो हो जाएगा ड्वार्फ। बोलता है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लांट विल बी टॉल इन द फॉलोइंग क्रॉस बिटवीन। तो ये नीचे जो क्रॉस आपको दिया हुआ है, ए में क्रॉस दिया है कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। बी में क्रॉस दिया कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। सी में क्रॉस दिया कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। एंड डी में क्रॉस दिया कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको सबसे पहले गैमेट बनाइएगा तब क्रॉस कीजिएगा। तो गैमेट बनाइए तो ये दोनों चूंकि सेम टाइप का है, ये दोनों चूंकि सेम टाइप का है तो इसलिए करके आपने यहाँ पे कर दिया कि एक टाइप का गैमेट बन गया कैपिटल
टी, और ये चूंकि दोनों सेम टाइप का, इसके एक टाइप का गैमेट बन गया स्मॉल टी, और ये दोनों जब फ्यूज करेगा सिनगेमी कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी इस टाइप के क्रॉस में ऑलवेज इसी टाइप का जीनोटाइप मिलेगा, और ये जो जीनोटाइप है इस जीनोटाइप में डोमिनेंट एलील आया हुआ है, इसलिए प्लांट आपका टॉल होगा। इस टाइप के जीनोटाइप का क्रॉस जब भी करोगे तो ऑलवेज प्लांट टॉल आएगा, यानी 100% प्लांट टॉल होंगे, 100% प्लांट टॉल बनेंगे यदि इस टाइप के जीनोटाइप के बीच क्रॉस होगा तो। क्यों? क्योंकि इससे ऑलवेज कैपिटल टी गैमेट बनेगा, इससे ऑलवेज स्मॉल टी गैमेट बनेगा, दोनों जब फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और जहां कैपिटल लेटर आएगा करेक्टर उसी का होगा। तो कैपिटल लेटर कैपिटल टी है इसलिए प्लांट टॉल हो गया। यदि कैपिटल टी नहीं आता तब ड्वार्फ हो सकता था, यदि इस जगह पे स्मॉल टी आता तो ड्वार्फ हो सकता, लेकिन ये हमेशा इसी टाइप का गैमेट बना रहा है, ये हमेशा इसी टाइप का गैमेट बना रहा है। तो फ्यूजन जब भी होगा तो इसी टाइप का फ्यूजन होगा, चाहे वो 1000 बार तुम इसका फ्यूज करवा दो इस प्लांट के गैमेट का, और इस प्लांट का गैमेट का 1000 बार चाहे 1,00,000 बार, हमेशा फ्यूजन के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी 100% प्लांट आपके टॉल होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका दो डिफरेंट एलील हो गया, अल्टरनेट फॉर्म हो गया, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है, तो ये गैमेट बनाएंगे तो इसको अलग कर दिया, ये हो गया कैपिटल टी, और इसको अलग किया तो ये हो गया स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, तो इस कॉम्बिनेशन को आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपका एक कैपिटल टी हो गया और एक आपका स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो गया। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी को अलग कर दिया स्मॉल, तो यहाँ दो टाइप का गैमेट बनेगा, और ये चूंकि दोनों सेम है तो ये एक टाइप का गैमेट बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चूंकि सेम था तो एक टाइप का गैमेट बन रहा है कैपिटल टी, और ये दोनों डिफरेंट टाइप का गैमेट बन रहा है। अब इसको क्या कीजिए, पुनेट स्क्वायर में पुट कर दीजिए, पुनेट स्क्वायर में पुट कीजिए, किसी को भी मेल मान लीजिए, किसी को भी फीमेल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिया नहीं है तो इसी को मान लिया मेल, इसको मान लिया फीमेल। तो ऊपर में पुनेट स्क्वायर में इसको यहाँ पे मेल का सिंबल होता है, नीचे फीमेल का सिंबल होता है, तो फीमेल में गैमेट बना है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और फीमेल में गैमेट बना है केवल कैपिटल टी, तो कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इसके साथ फ्यूज कराएंगे, यानी फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी बना, और इसको इसके साथ फिर फ्यूज करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। यहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट, यहाँ भी कैपिटल टी प्रेजेंट, यानी ये भी प्लांट टॉल होगा और ये भी प्लांट टॉल होगा, यानी दो घर में हमको प्लांट मिल रहा और दोनों घर टॉल है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये जो इसको यदि क्रॉस कराओगे तो आपको ऑलवेज 100% टॉल प्लांट मिलेंगे, 100% टॉल प्लांट मिलेंगे। क्यों कि आप यदि यहाँ पे देख रहे हो आपको दो घर मिला है और दोनों घर टॉल है, इसका मतलब हो गया कि आप जब भी कभी इस घर से परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज जब निकालोगे तो जितना घर में टॉल है तो दो घर में टॉल है, तो यानी टॉल दो घर में है, और टोटल घर भी कितना है तो दो ही है। यूज घर, जो यूज वाला घर होता है उसी को बोलते हैं, तो दो है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये दो दो कट गया, यानी 100% टॉल हो गया। ऑलवेज यूज घर यूज करेंगे। तो आपका यदि आपको बोला कि यहाँ पे आप बताइएगा कि मेरे को कितना परसेंटेज आपका प्लांट जो होगा वो टॉल प्लांट होगा, तो यहाँ पे हमने दो घर यूज किया है, दोनों घर टॉल है, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट बोल सकते 100% टॉल है। लेकिन यदि आपको कभी परसेंटेज निकालना पड़े, ज्यादा घर रहेगा, तो जिसका पूछ रहा है उसका नंबर ऊपर लिख दीजिए। जैसे हमको टॉल का पूछ रहा था तो हमको दो घर टॉल मिला है और यही दो घर यूज भी हुआ है, तो टोटल घर भी दो ही है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब हो गया कि 100% टॉल प्लांट होगा। ऐसे भी देख रहे हैं जितना घर यूज हुआ है वो सारे घर टॉल है 100%। अब इसमें निकालते हैं, इसमें आपका क्या है कि इसमें भी ये हेटेरो कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया कैपिटल टी टाइप गैमेट, ये हो गया स्मॉल टी टाइप गैमेट, ये सेम है दोनों, तो एक गैमेट बन गया स्मॉल टी। इसको भी पुनेट स्क्वायर में पुट करते हैं, पुनेट स्क्वायर में पुट करने के बाद ऊपर मेल नीचे फीमेल, तो यहाँ लिख दिया कैपिटल टी, यहाँ लिख दिया स्मॉल टी, इधर हो गया आपका स्मॉल टी। आप कॉम्बिनेशन कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में स्मॉल टी और इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल। अब ये टॉल हो गया और ये स्मॉल टी ऐसे कि ये ड्वार्फ हो गया, और हमको क्वेश्चन में परसेंटेज किसका पूछ रहा है तो टॉल का परसेंटेज मांग रहा है, तो इसलिए करके हम देखेंगे कि टॉल कितना घर है, तो टॉल एक घर है, तो एक घर टॉल हो गया, तो परसेंटेज टॉल का यदि हम लोग निकालेंगे
टॉल का परसेंटेज निकाले तो एक घर टॉल है, तो एक घर टॉल है। कितना घर यूज हुआ है, तो दो घर, एक घर ये है, एक घर ये, तो दो घर। अब परसेंटेज के लिए 100, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काट दीजिए तो ये 50 हो गया, यानी 50% आपके प्लांट टॉल है। सही बात है, दो घर में से एक घर टॉल है तो 50% टॉल हो गया। अब 50% क्या हो गया, निकालने का तरीका वही है, जिसका पूछ रहा है उसका नंबर भाई टोटल कितना घर यूज हुआ है वो। यहाँ 4 घर बना हुआ है, 4 से मत डिवाइड कर दिया, जो यूज हो रहा है वो घर की बात कर रहे हैं। यूज हुआ है 2 घर, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। लेकिन एक घर में टॉल था, इसलिए जिसका निकालना था, ड्वार्फ का निकालना होता तो ड्वार्फ एक घर था तो एक लिख देते 2, यानी 50% आपका टॉल हो गया और 50% आपका हो जाएगा ड्वार्फ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया 50% ड्वार्फ। अब यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट बनेगा स्मॉल टी, यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी। इसको पुनेट स्क्वायर पे डाल देंगे, एकदम क्लियर करिए, तो ये हो जाएगा ऊपर मेल नीचे फीमेल, किसी को मेल फीमेल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या है कि कैपिटल टी गैमेट हो गया, स्मॉल टी गैमेट हो गया, फिर इधर वाला जो इसको मेल मान लिया, इसको फीमेल, तो फीमेल का इधर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको और इसको फ्यूज किया तो कैपिटल टी, इसको फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ फ्यूज किया तो स्मॉल टी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंट टॉल प्लांट मिलेगा, परसेंटेज टॉल प्लांट। तो इसमें आप देखिए जहां जहां कैपिटल टी आएगा वो टॉल हो जाएगा, जहां कैपिटल टी नहीं आएगा वो ड्वार्फ हो जाएगा। यहाँ कैपिटल टी आया तो ये प्लांट टॉल होगा, यहाँ कैपिटल टी आया तो ये प्लांट टॉल होगा, यहाँ कैपिटल टी आया तो ये प्लांट टॉल आया। एक आया कि 2 कैपिटल टी आया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। मेंडल जो भी इनहेरिटेंस बताया वो क्वालिटेटिव, मतलब एक भी आ गया तो भी हो जाएगा, 2 आएगा तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल टी नहीं आया तो ये ड्वार्फ हो गया। इस तरीके से आप यदि काउंट कीजिएगा तो 3 घर में टॉल है, 1, 2 और 3, और आपको परसेंटेज टॉल निकालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज टॉल निकालने के लिए आपको बताया गया था कि परसेंटेज टॉल यदि आपको निकालना है तो परसेंटेज टॉल कैसे निकलेगा, तो जितना घर में टॉल है, तो कितने घर में टॉल है, 1, 2, 3 घर में टॉल है, और टोटल घर कितना यूज हुआ, 1, 2, 3, 4 और परसेंटेज निकालना तो 100। ये यदि कट गया तो 25 बार में ये कट गया, 25 या 75, यानी 75% जो है वो आपका टॉल है। तो सही बात है, 4 में से 3 घर टॉल है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 75% टॉल है और 25% क्या है, ड्वार्फ है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि 4 घर है तो 4 घर को 100 मान लो, जितना घर है उसको 100 मान लो, तो 4 घर को 100 मान लिया और जितना घर है उसे डिवाइड कर दो, तो 100 को डिवाइड कर दिया 4 से। जैसे 4 घर है तो उसको मान लिया 100, जितना घर होता है सबको 100 मान लेते हैं, और घर है 4 तो डिवाइड कर दिए। इसका मतलब एक घर का वैल्यू हो गया 25%। अब एक घर का वैल्यू यदि 25% हो गया तो 3 घर में टॉल है तो 25, 25, 25, तो 25, 25, 50 और 25, 75, यानी आप जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल लीजिए। आपको यदि ये पकड़ में आ गया तो इससे निकालिए, नहीं पकड़ में आया तो जितना घर होगा उसको 100 मान लीजिए और उतना घर, जितना घर है उसे डिवाइड कर दीजिए। एक घर का वैल्यू आ जाएगा, जितना घर में आपका करेक्टर है उसको उससे गुना कर दीजिए। जैसे एक घर का वैल्यू यहाँ पे मेरा 25 आ गया और टोटल घर 3 घर टॉल है तो 25 गुना 3 यानी 75%। एकदम क्लियर करिएगा। यहाँ पे एकदम आपका क्वेश्चन था कि कैपिटल टी टॉल है वो डोमिनेंट के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ है रिसेसिव के लिए, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लांट विल बी टॉल, मतलब कितना परसेंट टॉल प्लांट होगा। तो इसका यदि क्रॉसिंग ओवर होगा तो 100% टॉल प्लांट होगा, क्योंकि ये दो ही टाइप, ये हमेशा एक टाइप का गैमेट बनाएगा कैपिटल टी, ये एक टाइप का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी, और फ्यूजन होकर हमेशा प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 100% टॉल हो गया। कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये क्रॉस यदि होगा तो ये 2 टाइप का गैमेट बनाएगा और ये एक टाइप का गैमेट बनाएगा। अब इसको पुनेट स्क्वायर में जब डाला तो इसको मेल मान लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर से आ गया कैपिटल टी। जब फ्यूजन हुई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी आया तो टॉल हो गया, यहाँ भी कैपिटल टी आया तो टॉल, यानी 2 घर था, दोनों आपका टॉल प्लांट यानी 100% हो गया। इसका मतलब ये 100% टॉल प्लांट ही बनाएगा। ये जब भी प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ऑफिस में प्रोड्यूस करेगा तो टॉल ही करेगा। इसका तरीका ये भी है, 2 घर आपने यूज किया है तो 2 घर यूज किया तो दोनों घर मिला के 100 मान लिया, तो 100 मान लिया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 और टोटल घर आपका 2 है तो 2 यानी वैल्यू हो गया 50% एक घर का, और दोनों घर में टॉल है तो 50 गुना 2 यानी 100%। जैसे निकालना निकालिए। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखिएगा, यानी यहाँ पे 100% टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50% टॉल हो जाएगा और 50% क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। जैसे निकालना है, यदि आपको निकालना है इस तरीके से
कि एक घर टॉल है तो एक लिख दिए, टोटल घर 2 है 2 लिख दिए, तो 1/2 हो गया, और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करें, यानी 50% टॉल है और 50% ड्वार्फ है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं इसको आप अपने से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आफ्टर ही आप नीट के जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं उस पर आप जाइएगा सर। और क्वेश्चन में कहीं फंसना नहीं है, फिर मैं डिस्कशन जब करूंगा तो उस डिस्कशन में और भी क्लियर आपको करूंगा कि कहां दिक्कत है। और 10, 15, 20 दिन का भी समय यदि हम लोग को मिल जाता है तो काफी समय है, उस समय में जितने भी पोर्शंस का मैं ऑनलाइन कर रहा हूं सारे ऑनलाइन को फिर से क्लियर करके वहां पे क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार बहुत उम्मीद है कि आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बायोलॉजी में ही बोला गया है कि आपको एग्जिस्ट करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। इंसान जितना स्ट्रगल करता है उतना आगे मूव करता है, इसलिए करके स्ट्रगल से कभी डरना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहां से, एक क्वेश्चन आपको उठा के वहां से दिया, एक क्वेश्चन आपको यहां से दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि इन ऑर्डर to find out the different types of gamete produced by a pea plant having the genotype capital T small t capital R small r, it should be crossed to a plant with the genotype A number capital T capital R, B number capital T small capital R small r, C number small t small r, और D number small t capital R। यहां पे क्वेश्चन ये पूछना ये चाह रहा है, आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये पता करना है कि in order to find out the different type of gamete produced by a pea plant having the genotype capital T small t capital R small r, यानी ये जो जीनोटाइप है ये आपका प्लांट का लिख दिया है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं होगा। एक प्लांट है वो कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसका पता इसमें से किससे क्रॉस करा दिया जाएगा तो चल जाएगा। या तो जीनोटाइप लिख दिया है तो आप तो बता दीजिएगा 4 टाइप का गैमेट बनेगा। काय भाई तो जीनोटाइप लिखा हुआ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये तो 2 के पावर n बैठाइएगा तो 2 के पावर 2 करके 4 हो जाएगा, तो 4 टाइप का गैमेट बनेगा, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो आपका प्लांट है टॉल विथ रेड फ्लावर का। अब टॉल विथ रेड फ्लावर है तो ये टॉल होमोजाइगस भी हो सकता था, रेड भी होमोजाइगस भी हो सकता था, तो इसलिए करके आपको ये बताना है। ये तो लिख दिया तब आपको पता चल रहा है 4 टाइप का गैमेट, लेकिन यदि प्लांट होता टॉल विथ रेड तब ये जरूरी नहीं था कि वो 4 टाइप का ही गैमेट बनाता, हो सकता था 2 टाइप का गैमेट बनाना। तो जब भी आपको टाइप्स ऑफ द गैमेट पता लगाना होगा तो उसका टेस्ट क्रॉस कीजिए। कौन सा क्रॉस कीजिए? टेस्ट क्रॉस, आपको पता चल जाएगा। जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज दैट इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करता हूं। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपका जीनोटाइप दिया हुआ है, ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? ये प्लांट टॉल है, कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? तो आप इसका टेस्ट क्रॉस कर दीजिए। टेस्ट क्रॉस कीजिएगा तो दोनों गैमेट क्लियर हो जाएगा। कैसे? ये यदि आपका बनाएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये ऑलवेज बनाएगा स्मॉल टी, तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कंबाइन करेगा तो ये स्मॉल टी स्मॉल टी, तो एक प्लांट हो गया टॉल, एक प्लांट हो गया ड्वार्फ। इसका मतलब ये हो गया, यदि ड्वार्फ प्लांट आया है इसका इस ये जो टॉल वाला प्लांट है, ये प्लांट तो टॉल है, फिनोटाइप से हमको टॉल मिला था, हमको जीनोटाइप पता नहीं था,
लेकिन जब ये टेस्ट क्रॉस किए हैं, रिसेसिव से क्रॉस किए तो एक प्लांट हमको टॉल मिल रहा है, एक प्लांट ड्वार्फ मिला, तो टॉल मिल रहा तो ये कंफर्म हो गया कि ये कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फ मिल रहा तो एक स्मॉल टी होगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यानी आप टेस्ट क्रॉस करोगे तभी टाइप्स ऑफ द गैमेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये आपका जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप दे दिया था तो टेस्ट क्रॉस करके देख लेते हैं, लेकिन नहीं भी देता तो भी हो जाता। क्यों? ये प्लांट दे देता और हम क्या करते, जो रिसेसिव वाला होता है यानी ड्वार्फ विथ व्हाइट, उससे क्रॉस कराते और 4 टाइप का प्लांट मिल जाता, टॉल विथ रेड, टॉल विथ व्हाइट, ड्वार्फ विथ रेड एंड ड्वार्फ विथ व्हाइट। तो आप बोल देते कि वो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। यहाँ पे तो आपको दे दिया है, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्लियर है कि एक प्लांट आपको दिया हुआ है, तो प्लांट दिया हुआ तो उसका टेस्ट क्रॉस कीजिएगा तो टाइप्स ऑफ द गैमेट आपको पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने इसको गैमेट बनाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ पे हुआ, ये कैपिटल टी कैपिटल आर गैमेट बना, ये कैपिटल टी स्मॉल आर गैमेट बना, ये स्मॉल टी कैपिटल आर गैमेट बना, और ये स्मॉल टी स्मॉल आर गैमेट बना। और टेस्ट क्रॉस की खासियत है, टेस्ट क्रॉस की खासियत है कि जो भी एलील गैमेट में आएगा सारे एलील को एक्सप्रेस करवा देगा, उसको दबाएगा नहीं, तो जो भी एलील आएगा उसको एक्सप्रेस करवा देगा, तो आपको एलील पता चल जाएगा। अब यहां से यदि इसका टेस्ट क्रॉस किए तो स्मॉल टी, इसका रिसेसिव कैरेक्टर लेंगे स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर गैमेट, दोनों सेम है तो एक लिख दिए, ये दोनों सेम है तो एक लिख दिए। अब ये यदि इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये हो गया टॉल एंड रेड प्लांट, टॉल एंड रेड फ्लावर वाला प्लांट। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैपिटल टी भी एक्सप्रेस कर गया तो टॉल हो गया, और कैपिटल आर भी एक्सप्रेस कर गया तो रेड हो गया। इसका मतलब ये स्मॉल टी स्मॉल आर उसको दबा नहीं रहा। इसका मतलब यदि ये टॉल एंड रेड है तो एक ये क्लियर हो गया कि एक गैमेट में एक कैपिटल टी होगा और एक कैपिटल आर होगा। यानी इस टॉल एंड रेड को देख करके हम यदि गैमेट बताएंगे तो कैपिटल टी होगा और कैपिटल आर होगा, ये कंफर्म हो गया है। ये गैमेट एक्सप्रेस कर गया। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन यदि आपका है और ये फ्यूज करता है तो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल। अब यहाँ से कैपिटल टी है तो ये टॉल हो गया और ये आपका स्मॉल आर तो ये व्हाइट हो गया। अब यहाँ से गैमेट यदि आप लिख रहे हैं तो गैमेट क्या हो गया, तो टॉल है तो कैपिटल टी हो गया और व्हाइट है तो स्मॉल आर हो गया। यहाँ से आपका ये पता चल गया कि ये आपका ये भी गैमेट एक्सप्रेस कर गया इस फॉर्मेट में। तो जितने भी गैमेट होंगे सारे गैमेट एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन को आप इसके साथ में मिला दीजिए। अब ये कॉम्बिनेशन जब मिलेगा ये हो जाएगा स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या हो जाएगा, तो ड्वार्फ विथ रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्वार्फ विथ रेड। तो ड्वार्फ के लिए आप गैमेट में लिख दोगे स्मॉल टी और रेड के लिए लिख दोगे कैपिटल आर। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी गैमेट फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस कर गया। अब यहां से इसको यदि आप फ्यूज कराओगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा ड्वार्फ विथ व्हाइट, ये ड्वार्फ विथ व्हाइट हो गया। इसका मतलब ये भी एलील एक्सप्रेस कर गया स्मॉल टी ड्वार्फ के रूप में और ये स्मॉल आर व्हाइट के रूप में, यानी ये दोनों एक्सप्रेस कर गया। तो जितने भी गैमेट हैं उस गैमेट में जो भी एलील आया, जैसे इसमें एलील आया कैपिटल, इसमें एलील आया, इस गैमेट में एलील आया कैपिटल टी तो वो टॉल के रूप में एक्सप्रेस हो गया। इसमें आया कैपिटल आर तो ये रेड के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर गैमेट के जो एलील थे वो एक्सप्रेस हो गया। कैपिटल टी स्मॉल आर था वो टॉल, कैपिटल टी टॉल के रूप में और स्मॉल आर व्हाइट के रूप में। ये तभी संभव है जब इधर से टेस्ट क्रॉस होगा। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन आप रखिएगा तो जितने गैमेट बनेंगे सारे एक्सप्रेस फिनोटाइप के रूप में नहीं होगा। यहाँ पे गैमेट फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस हुआ। कैपिटल टी था तो टॉल आ गया, कैपिटल आर था तो रेड आ गया, कैपिटल टी था तो टॉल आ गया, स्मॉल आर था तो व्हाइट आ गया, स्मॉल टी था तो ड्वार्फ आ गया, कैपिटल आर था तो रेड हो गया, स्मॉल टी था तो ड्वार्फ हो गया, स्मॉल आर आया तो व्हाइट आ गया। इसका मतलब हो गया कि गैमेट में जितने भी एलील थे सारे एलील फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस हो गया और वो तभी संभव है जब टेस्ट क्रॉस होगा तब। सॉल्व कर रहे थे इस क्वेश्चन में है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट
प्रोड्यूस बाय ए पी प्लांट, यानी एक पी प्लांट के द्वारा कितने टाइप का गैमेट बनेगा, हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इट शुड बी क्रॉस टू ए प्लांट, एक प्लांट के साथ में क्रॉस करे विथ द जीनोटाइप, मतलब इसमें से किस जीनोटाइप के साथ इस पी प्लांट को क्रॉस करा दे कि टोटल टाइप का गैमेट हमको पता चल जाए। तो सबसे पहली बात, यदि आपको कभी भी गैमेट पता करना होगा तो आप क्रॉस हमेशा रेसेसिव वाले से कराइए। जैसे यहाँ पे दो कैरेक्टर था, एक हाइट का और एक कलर का, तो उसका रेसेसिव कैरेक्टर ले लिया गया, ड्वार्फ एंड व्हाइट। इससे क्या होगा कि जितने भी गैमेट बनेंगे और उस गैमेट में जो जो एलील होगा सारा फिनोटाइप में एक्सप्रेस करेगा। जैसे इस गैमेट में कैपिटल टी है तो फिनोटाइप में टॉल आ गया, कैपिटल आर है तो रेड आ गया, इसमें कैपिटल टी है तो टॉल आ गया, स्मॉल आर था तो व्हाइट आ गया, इस गैमेट में स्मॉल टी था तो ड्वार्फ आ गया, कैपिटल आर है तो रेड आ गया, स्मॉल टी था तो ड्वार्फ आ गया, स्मॉल आर है तो व्हाइट आ गया। तो ये तब संभव हुआ कि जिस जिस टाइप का एलील मिला गैमेट में सारे एलील एक्सप्रेस करते चले गए, यानी टोटल गैमेट एक्सप्रेस कर गया, कोई भी गैमेट सप्रेस नहीं हुआ। वो तब संभव हुआ जबकि आपने रेसेसिव पेरेंट लिया, यानी आपने टेस्ट क्रॉस करवाया। तो ये वाला जीनोटाइप हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये से यदि हम इस जीनोटाइप को क्रॉस करा दे तो इसमें कितने टाइप का गैमेट बनेगा, वो गैमेट फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा। किस रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा, फिनोटाइप के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यार टॉल एंड रेड आया तो गैमेट हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर। टॉल एंड व्हाइट प्लांट आपको दिखेगा तो आप टेस्ट क्रॉस करवाए हो यदि, तो आप टॉल एंड व्हाइट दिखे तो समझ जाना कि एक गैमेट बना होगा कैपिटल टी और व्हाइट से स्मॉल आर। ड्वार्फ एंड रेड दिख रहा है तो एक आपका बना होगा स्मॉल टी और रेड के लिए कैपिटल आर। ड्वार्फ एंड व्हाइट दिख रहा है तो एक हो गया स्मॉल टी और व्हाइट के लिए हो गया स्मॉल आर, ये हो गया। अब किसी दूसरे को लेके करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपका टोटल गैमेट एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है। जैसे सपोज दैट आप इससे क्रॉस करवा देते हैं ये ए नंबर से, तो क्या होता, यहाँ पे आपका ए नंबर से एक्सप्रेस करते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल आर। इससे तो चार टाइप का गैमेट बना ही था, ये आप अलग कर दीजिए कैपिटल टी, ये अलग कर दीजिए स्मॉल टी, इस दोनों को फिर इस पे अलग कीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ भी अलग होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। और यहाँ पे जो आपका गैमेट बनेगा दोनों सेम है तो कैपिटल टी और ये दोनों सेम है तो यहाँ पे कैपिटल आर, ये गैमेट बनेगा। अब यदि आप इसको फ्यूज कीजिएगा तो टोटल गैमेट में जो जो एलील होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे ये दोनों यदि फ्यूज किया तो ये दोनों यदि फ्यूज किया तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये हो गया। तो ये तो चलिए कैपिटल टी कैपिटल आर था तो टॉल एंड रेड होना चाहिए, तो ये टॉल एंड रेड आ गया। चलो ये वाला गैमेट ये वाला जो गैमेट था ये फिनोटाइप के रूप में दिख गया। अब इसको कीजिए इसके साथ में फ्यूजन, तो इसके साथ में यदि इसको आप फ्यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्या, तो कैपिटल टी और एक कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखिए ये स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं कर पाया यहाँ पे, कैसे, तो कैपिटल टी है तो टॉल तो हो गया, तो चलो ये कैपिटल टी वाला तो एक्सप्रेस कर गया, लेकिन स्मॉल आर था तो ये तो व्हाइट हुआ ही नहीं, ये तो कैपिटल आर उधर से आ गया लेकर के रेड हो गया। तो यानी इसका मतलब ये जो स्मॉल आर वाला जो एलील है इसमें एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसका मतलब ये गैमेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, यानी टॉल विथ रेड आकर के ये बताया। लेकिन जब वहां पे रेसेसिव वाला ले रहे थे तो ये आपका होता था टॉल एंड व्हाइट, ये होता था ड्वार्फ एंड रेड। इसका मतलब डोमिनेंट एलील तो एक्सप्रेस करता ही था, साथ में रेसेसिव एलील भी एक्सप्रेस कर जाता था। इसका मतलब होगा कि जितने गैमेट बनेंगे सारे एक्सप्रेस कर जाएंगे फिनोटाइप के रूप में। तो कभी भी आपको यदि कोई बोले कि कोई भी जीनोटाइप दिया हुआ है या कोई भी प्लांट दिया हुआ, बोला कि इसमें टोटल कितने टाइप का गैमेट बनेगा, तो आप क्या करवाइएगा, तो उसके रेसेसिव से क्रॉस करवा दीजिएगा जो कि टेस्ट क्रॉस करवाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज क्वेश्चन पैटर्न पे एकदम ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन एकदम खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव डिस्कशन, तो उसमें आप पहले नीट के जितने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसको बनाइएगा, उसमें जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करिएगा। देन आफ्टर हम लोग उसमें और ज्यादा क्वेश्चन आपको हम देंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्लासरूम में
बहुत सारा चीज बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिट के कारण नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे तो फिर इसमें जो भी डाउट्स वगैरह होने नहीं चाहिए, होगी तो हम उसको क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आउट ऑफ 2 चिल्ड्रेन obtained 2 children obtained as a result of cross capital A small a across with a small a small a. What is the probability that एक नंबर both will be capital A small a, दूसरा नंबर both will not be capital A small a, and तीसरा नंबर both will be small a small. अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि आउट ऑफ द 2 चिल्ड्रेन, मतलब 2 चिल्ड्रेन, आउट ऑफ द 2 चिल्ड्रेन ऑब्टेन, मतलब 2 चिल्ड्रेन को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, 2 चिल्ड्रेन आ रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रॉस। तो वो चिल्ड्रेन जो आ रहा है इस क्रॉस के कारण आ रहा है, यानी क्रॉस हो रहा है, पेरेंट उसके हैं कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप का, इसमें क्रॉस कर रहे हैं। तो बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी ये जो 2 बच्चे आएंगे ये दोनों बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है कि कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ये सॉल्यूशन यदि आप लोग करिएगा तो इस जगह पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि पहले ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विथ स्मॉल ए। क्लियर हो गया। अब यहां से गैमेट बनेगा कैपिटल ए और ये बनेगा स्मॉल ए। 2 टाइप का ये गैमेट बनाएगा, ये एक टाइप का गैमेट बनाएगा स्मॉल ए। ये फ्यूज करेगा इसके साथ में, तो यहां पे आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए और ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये आ जाएगा स्मॉल ए। तो यानी हाफ चांस है कि ये बनेगा और हाफ चांस है कि ये बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो 50% चांस ये बनेगा, 50% चांस ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोथ विल बी कैपिटल ए, यानी हमको 2 चाइल्ड चाहिए जो कि कैपिटल ए 2 चाइल्ड चाहिए जो कि कैपिटल ए एंड कैपिटल ए का हो। तो इसका भी हाफ आने का चांस है और इसका भी हाफ आने का चांस है, यानी 1/4 चांस है कि दोनों चाइल्ड कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। आप यहाँ पे कैसे निकाले? तो जो दिया हुआ था पेरेंट, उस पेरेंट से गैमेट बना के फ्यूज करा दिए, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए आने की पॉसिबिलिटी हाफ है। 2 में से 1 कैपिटल ए स्मॉल है, 2 में से 1 कैपिटल ए स्मॉल है और 2 ये भी कैपिटल ए स्मॉल। तो हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। क्वेश्चन में हमको बोला कि बोथ विल बी कैपिटल ए स्मॉल है, यानी दोनों चाइल्ड होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल है। तो 2 चाइल्ड होना चाहिए, तो कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल ए स्मॉल है, ये हो गया, हाफ हो गया ये और हाफ पॉसिबिलिटी ये है, दोनों को गुना कर दिए तो 1/4, यानी 1/4 पॉसिबिलिटी है कि आपका दोनों चाइल्ड कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल ए स्मॉल है। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, बोला कि बोथ विल नॉट बी कैपिटल ए स्मॉल, मतलब दोनों का कैपिटल ए स्मॉल होने का कितना चांस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो टोटल वैल्यू 1 होता है। तो आप क्या कीजिए कि 1 में से इसके आने की जो पॉसिबिलिटी थी दोनों चाइल्ड को घटा दिए, तो 1/4 कर दीजिए। अब ये 4 यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 4 - 1/4 यानी 3/4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगा।
कैसे निकालते हैं ये? यहाँ बोला कि बोथ विल नॉट बी कैपिटल ए स्मॉल है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, तो फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 1 में कितना पॉसिबिलिटी था आने का? दोनों कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल, तो 1/4। 1 में पॉसिबिलिटी इतना था, तो कितना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1 में घटा दीजिए 1 - 4 को, 1/4 को, वो 3/4 पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आएगा। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल, मात्र 1/4 पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बोथ विल बी स्मॉल है, तो बोथ विल बी स्मॉल है, तो स्मॉल में ए आने की पॉसिबिलिटी कितना? हाफ। तो इसलिए करके यहाँ पे बोथ विल बी स्मॉल है, तो ये हाफ आने की इसकी पॉसिबिलिटी, हाफ आने की इसकी पॉसिबिलिटी, तो बोथ विल बी स्मॉल है, तो ये हाफ इसकी पॉसिबिलिटी, हाफ इसकी पॉसिबिलिटी, तो यानी टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 1/4, यानी 1/4 पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल है और स्मॉल है, यानी दोनों चाइल्ड स्मॉल है, मात्र 1/4 पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? इसको एक और तरीके से बताते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में आपका बात करते हैं, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि यहाँ पे बोला कि 2 चिल्ड्रन ऑब्टेन करना है, उसके पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल है, स्मॉल है। अब इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि बोथ विल बी कैपिटल है, मतलब दोनों बच्चे जो हो वो कैपिटल है स्मॉल है का हो। तो यहाँ से आपने पेरेंट निकाल करके ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप आने की पॉसिबिलिटी निकाल दिया, दोनों हाफ हाफ है। अब दोनों को बोल रहा है कि दोनों कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल, तो इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू हाफ, गुना कर दिया 1/4 हो गया। इसका बोल रहा है कि दोनों का कैपिटल ए स्मॉल है नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 1 हो गया। तो 1 में से क्या किया, 1/4 को गिरा दिया, तो 3/4 नहीं आने का। स्मॉल है दोनों होने का कितना, तो 1/4। इसको ऐसे भी करिए, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में मेल और फीमेल चाइल्ड का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? इसी तरह से बनेगा, मेल और फीमेल चाइल्ड का क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मेल का केस का बात किए, तो मेल का जीनोटाइप होता है X और Y, और फीमेल का जीनोटाइप होता है X एंड X। ये आपका गैमेट बनाएगा X और Y, 2 टाइप का गैमेट बनाएगा, और ये गैमेट बनाएगा एक टाइप का X। ये जब फ्यूज करेगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा XX, यानी ये हो जाएगी फीमेल, और ये जब इसके साथ में फ्यूज करेगा तो ये हो जाएगा मेल। तो यानी इसका मतलब हो गया कि 50% चांस है, 50% चांस है कि मेल होगा, और 50% चांस है कि फीमेल होगी। क्लियर हो गया? ह्यूमन बीइंग में यदि कोई बोले कि मेल होने की पॉसिबिलिटी कितना है, 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100 यानी 1/2। आप 50% को और करके लिख सकते हो, 50 और परसेंट के लिए नीचे 100 कर दिए, ये कट गया, तो ये हो गया 1/2। तो 50% बोलिए, या आप इसको बोल सकते हो 1/2 पॉसिबिलिटी है। हाफ पॉसिबिलिटी है कि मेल हो जाए, फीमेल हो जाएगा, और इधर हाफ पॉसिबिलिटी होगा कि मेल हो जाएगा। तो ये आपका दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे, या तो 50% मेल और 50% फीमेल। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सक्सेसिव 2 मेल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? अब 2 मेल सक्सेसिव मतलब 2, एक कपल है, उसका 2 लगातार बेटे होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो एक बेटा होने का पॉसिबिलिटी कितना है आपका, हाफ है, तो इसका हाफ हो गया। फिर इस बेटा होने का पॉसिबिलिटी कितना होगा, हाफ, यानी 1/4 पॉसिबिलिटी है कि उसको सक्सेसिव 2 बेटा होगा। क्लियर हो गया? बेटी का भी बात बोले कि एक बेटा और एक बेटी होने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो एक बेटा होने की पॉसिबिलिटी हाफ हो गया, और बेटी भी होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो 1/2 1/4, यानी एक बेटा और एक बेटी लगातार होने की पॉसिबिलिटी 1/4 हो जाएगा। यदि कोई बोले कि 3 बेटी होने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, लगातार 3 बेटा या 3 बेटी होने की पॉसिबिलिटी क्या, तो जितना बेटा है उतना हाफ से गुना कर दीजिए, तो 1/8 पॉसिबिलिटी होगा कि लगातार 3 बेटा हो जाएगा। तो यहां से आप निकालिएगा, ये जो आएगा तो जितना बोलते जाएगा उतना गुना कर दीजिएगा, वही आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा। सर यहाँ पे क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने के समय आपको दिक्कत नहीं हो और क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि which of the following genotype
type will give mostly tall plants. मोस्टली टॉल प्लांट्स। अब यहां पे आपके पास में चॉइस है, एक नंबर चॉइस आपके पास में दिया हुआ है एक नंबर में कैपिटल टी एंड क्रॉस विथ स्मॉल टी। 2 नंबर में दिया हुआ है कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। 3 नंबर में आपके पास दिया हुआ है कि कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड 4 नंबर में आपका दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन यह बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल गिव मोस्टली टॉल प्लांट। बच्चे गलत कर जाते हैं। कहां गलत कर जाते हैं? तो मोस्टली का मतलब ही नहीं होता ऑल, मोस्टली का मतलब होता मैक्सिमम। यानी इस जीनोटाइप में कौन जीनोटाइप का क्रॉस मैक्सिमम टॉल प्लांट देगा। अब यहां से यदि आप गैमिट बनाओगे, ये गैमिट बनेगा तो ये दोनों सेम है तो एक टाइप का कैपिटल टी, ये दोनों सेम है तो एक टाइप का स्मॉल टी। अब दोनों को यदि आप फ्यूज कराओगे, दोनों को आप यदि फ्यूज करा देते हो तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी, ये आपका हो जाएगा कैपिटल टी और इधर से आएगा स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और ये ऑलवेज टॉल प्लांट होगा। ये ऑलवेज टॉल प्लांट होगा। यानी हमेशा इस टाइप का यदि जीनोटाइप को आप क्रॉस कराओगे तो हमेशा टॉल प्लांट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बोलना मोस्टली टॉल चाहिए, सारे टॉल नहीं चाहिए, ऑल टॉल प्लांट नहीं चाहिए, मोस्टली टॉल चाहिए। यहाँ पे ऑल टॉल प्लांट होगा। ये जब भी क्रॉस करेगा ये कैपिटल टी गैमेट बनाएगा, ये स्मॉल टी गैमेट बनाएगा, फ्यूज करेगा तो 1,00,000 बार भी फ्यूज करेगा तो हमेशा टॉली प्लांट आएगा, यानी ऑलवेज टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा मोस्टली टॉल। इसमें भी यदि आप यहाँ पे कैपिटल टी गैमेट बनाओगे तो कैपिटल टी, इससे भी दोनों सेम है तो एक कैपिटल टी, जब भी फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी जीनोटाइप होगा और ये ऑलवेज टॉल प्लांट होगा। ऑलवेज टॉल प्लांट ये देगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑलवेज टॉल प्लांट ये भी दे रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? मोस्टली टॉल प्लांट। अब यहां पे आइए, ये गैमेट बनाएगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, इससे गैमेट बनाओगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी। ये दोनों यदि फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी और उसके बाद ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कैपिटल, ये इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी हो गया और इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। या इसको आप पुनेट स्क्वायर में पुट कर दीजिए, यह नहीं होता तो इसको पुनेट स्क्वायर में पुट कर लीजिए। पुनेट स्क्वायर में पुट कीजिएगा तो इधर आप किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए, किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए। तो सपोज डेट हमने ऊपर वाले को मेल मान लिया, नीचे वाले ये जो फीमेल है इसको मेल मान लिया, इसको फीमेल मान लिया। अब यहां से गैमेट बना है कैपिटल टी तो कैपिटल टी डाल दिया, इधर से गैमेट बना है कैपिटल टी स्मॉल तो डाल दिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या हो गया? इसको इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी, इसको इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों में कैपिटल टी है तो दोनों प्लांट कैसा बनेगा? टॉल बनेगा। तो यहाँ पे जब भी प्लांट बन रहा है तो ऑलवेज टॉल हो गया, ऑलवेज टॉल। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें इस दोनों का यदि हम क्रॉस कराएंगे तो हमेशा टॉल प्लांट बनेगा, ऑलवेज टॉल बनेगा। और हमको क्या चाहिए था? मोस्टली टॉल प्लांट। अब इससे यदि हम लोग गैमेट बनाए ये हो जाएगा कैपिटल टी, इससे हो जाएगा स्मॉल टी, इससे हो जाएगा कैपिटल टी, इससे हो जाएगा स्मॉल टी। इसको यदि हम लोग पुनेट स्क्वायर में पुट कर दें, किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसमें यदि आप पुट करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए जिस जिस जगह पे कैपिटल टी आया होगा वो टॉल हो जाएगा। ये टॉल हो गया, ये टॉल हो गया, ये टॉल हो गया, ये आपका ड्वार्फ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मोस्टली टॉल हो गया, यानी 4 में से 3 प्लांट टॉल हो गया और 1 प्लांट ड्वार्फ हो गया, तो मोस्टली टॉल हो गया। इसमें आप जब देख रहे थे तो ऑल टॉल था, ऑलवेज टॉल, ऑल टॉल। इसमें भी जब आप क्रॉस कराए थे तो इसमें भी ऑलवेज टॉल आ रहा था, ऑल टॉल आ रहा था। इसमें भी ऑल टॉल आ रहा था, इसमें भी ऑल टॉल आ रहा था और इसमें भी आपका ऑल टॉल आ रहा है। ये ऑल टॉल हमको नहीं चाहिए था, मोस्टली टॉल चाहिए था, तो मैक्सिमम प्लांट टॉल चाहिए था। इसमें से 4 प्लांट में से 3 प्लांट आपका टॉल है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये मोस्टली टॉल।
क्लियर हो गया? ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मोस्टली टॉल पूछ रहा है, ऑलवेज टॉल की बात नहीं कर रहा है। तो एकदम क्वेश्चन को क्लियर करके रखिएगा सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम क्वेश्चन को क्लियर बनाइएगा, क्वेश्चन पे डाउट नहीं रखिएगा, और क्वेश्चन पहले हम जो वीडियो आपको बना के दे रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुन करके अब खुद से उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइएगा। एक क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes can be produced by a diploid organism if it is heterozygous for two loci। क्या आंसर होगा इसका? यदि ये बोल रहा है कि दो लोसाई के पास में वो हेट्रोजाइगस है तो कितने टाइप का गैमेट बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमेट कैन बी प्रोड्यूस बाय ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड का मतलब हो गया यदि कोई भी क्रोमोसोम होगा तो वो क्रोमोसोम पेयर में होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इफ इट इज हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जाइगस मतलब एलील, और कितना लोसाई के लिए? 2 लोसाई के लिए। ये लोसाई क्या है? तो लोसाई इज होम ऑफ, होम मतलब घर, होम ऑफ जीन मतलब जीन का घर है। तो यदि आप बोल रहे हो कि 2 लोसाई पे हेट्रोजाइगस है और 2 लोसाई का मतलब हो गया कि जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। तो जैसे एक लोसाई ये हो गया आमने सामने, एक लोसाई ये हो गया, तो यहाँ पे यदि कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर हो गया। लोसाई जो है वो जीन का रहने का घर है, होम ऑफ दी जीन जो है वो लोसाई कहलाता है। तो आपको बोल रहा है कि इफ इट इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोसाई, तो 2 लोसाई, एक लोसाई में एक ही जीन हो सकता है, एक लोसाई में एक ही जीन हो सकता है, उसके अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं आमने सामने, लेकिन एक लोसाई एक ही जीन के लिए होता है। तो आप बोले कि 2 लोसाई है तो 2 जीन हो गया, और दोनों जीन का क्या बोल रहा है? हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो एक जीन हो गया हाइट का, एक जीन ले लिया कलर का, तो इसका यदि जीनोटाइप होगा ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 जगह हेट्रोजाइगस है तो 2 के पावर n 2 के पावर 2 यानी 4 टाइप का गैमेट बनेगा। ये आप दिमाग में रखिए कि 1 लोसाई जो होगा, 1 लोसाई वो 1 जीन के लिए होगा, यानी एक लोसाई में एक ही जीन हो सकता है, हाँ उसके अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत। और कभी भी 2 लोसाई सेम पोजीशन पे नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे आपने हाइट का लोसाई बोल दिया, यहाँ पे ये 1 नंबर क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल का होगा ह्यूमन बीइंग में, यदि 1 नंबर क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे यदि हाइट का है तो हर एक इंडिविजुअल में उसी पोजीशन पे 1 नंबर क्रोमोसोम पे हाइट का ही जीन होगा। तो लोसाई इज द होम ऑफ द जीन, और एक लोसाई में एक ही जीन हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर किया था हाउ मेनी टाइप ऑफ द गैमेट कैन बी प्रोड्यूस, कितने टाइप का गैमेट बन सकता है बाय ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इफ इट इज द हेट्रोजाइगस। और जब भी बच्चे हेट्रोजाइगस बोलेगा या होमोजाइगस बोलेगा तो ऑर्गेनिज्म को 2n होना ही होगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूं 2n नहीं होगा तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस हो ही नहीं सकता। तो यानी ये 2n बोल दिया, उसके बाद बोला कि 2 लोसाई पे हेट्रोजाइगस है, तो 2 लोसाई मतलब 2 जीन, और 2 जीन का हेट्रोजाइगस यानी अल्टरनेट फॉर्म आमने सामने होगा, इस तरह के हेट्रोजाइगस कर दिया तो 2 हेट्रोजाइगस हो गया, तो 2 के पावर 2 यानी 4, यानी 4 टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करके आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसी तरीके से धीरे धीरे क्वेश्चंस आप क्लियर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एकदम अप आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता चला जाएगा, और क्वेश्चन पहले आप बढ़िया से जो मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से देखेंगे, और देखने के बाद तब इस क्वेश्चन का पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। ए वुमेन विथ नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन but whose father was color blind, marries a color blind man. Suppose that the fourth child of this couple was a boy, this boy चॉइस दे रहा है ए नंबर में, मे बी और मे नॉट बी कलर ब्लाइंड। बी नंबर में मस्ट बी कलर ब्लाइंड, और सी में मस्ट बी नॉर्मल, और डी में none of this। या यहाँ पे आप चॉइस कर लीजिए, एक चॉइस आप कर सकते हैं, विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड since he is heterozygous for the color blind mutant allele, एक क्वेश्चन एकदम क्लियर करिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वुमेन जो कि नॉर्मल विजन का है लेकिन उसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किस तरह का इनहेरिटेंस है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है या सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है। तो कलर का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है, आगे वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा है, उस वीडियो में आपको ये मिलेगा। तो मैं बोला कि जो कलर का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा, तो एक्स क्रोमोसोम पे कलर का जीन मिलता है आपका, तो एक्स क्रोमोसोम पे आपके पास में कलर का जीन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वुमेन है जो कि नॉर्मल विजन है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप उसको देखिएगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे नॉर्मल विजन फीमेल, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये जो नॉर्मल विजन फीमेल है इसके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड। फादर क्या है? कलर ब्लाइंड। तो फादर कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पे फादर लिख दिया, ये फादर लिख दिया।
तो फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर का तो जीनोटाइप होगा एक्स और वाई। कलर ब्लाइंड है और ये कलर ब्लाइंड जो है ये रिसेसिव इनहेरिटेंस है, डोमिनेंट तो है नहीं। ये हो गया एक्स सी, सी स्मॉल कर दिया यानी कलर ब्लाइंड का हो गया, और ये वाई हो गया। तो ये हेमीजाइगस कंडीशन हो गया क्योंकि एक्स एक ही होता है, तो एक्स सी होने के कारण ये जो फादर इसका हो गया ये कलर ब्लाइंड हो गया, कलर ब्लाइंड फादर हो गया। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड फादर का जो जीनोटाइप हो गया ये एक्स सी वाई हो गया, क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा, और कलर ब्लाइंड जो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। और फादर जो होगा मेल है, और मेल एक्स के मामले में भी हेमीजाइगस है और वाई के मामले में भी हेमीजाइगस है। तो रिसेसिव एलील भी है तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, हेमीजाइगस कंडीशन है तो इसलिए के फादर कलर ब्लाइंड है। और मैं आपको बताया था कि फादर हमेशा एक्स क्रोमोसोम 100% एक्स क्रोमोसोम बेटी को देता है, तो इसका मतलब एक यहाँ पे आपका आ गया एक्स सी। लेकिन फिर भी ये एक्स सी आ गया, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि फीमेल जो है वो नॉर्मल विजन का है, तो इसका मतलब हो गया ये रेसेसिव वाला है, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए एक नॉर्मल वाला जीन होना चाहिए। तो नॉर्मल जीन जो होगा वो एक्स एन हो गया, एन से नॉर्मल कलर कर दिया, नॉर्मल कलर, तो ये मदर के साइड से आया होगा, ये आपके किधर से आया होगा, तो मदर के साइड से नॉर्मल वाला एक्स आया होगा, और ये नॉर्मल वाला एक्स इस सी को क्या क्या दबा दिया। अब ये नॉर्मल विजन फीमेल का जीनोटाइप आपको पता चल गया, यानी एक्स सी एक्स एन हो गया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि ए वुमेन विद द नॉर्मल विजन, एक वुमेन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वो नॉर्मल विजन कर रही है, उसको सारे कलर दिखते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ला रहा है कि हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे नॉर्मल विजन यदि किसी का है तो नॉर्मल विजन दो टाइप के जीनोटाइप से हो सकता है, एक एक्स एन होगा तो भी नॉर्मल विजन होगा, और एक एक्स एन और एक्स सी भी होगा तो भी इस दोनों कंडीशन में विजन नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉर्मल विजन फीमेल है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो उसका जीनोटाइप तो दो हो सकता है, एक्स एन और एक्स एन एक्स सी। पहले क्लियर करिएगा, नहीं क्लियर होगा तो आज यही हम लोग करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिए। आपको बोला कि एक नॉर्मल विजन है, तो नॉर्मल विजन के दो जीनोटाइप संभव है, एक जीनोटाइप एक्स एन होगा, दूसरा जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस एक्स एन एक्स सी होगा, तो ये नॉर्मल विजन का आपका होगा। लेकिन ये वुमेन उस नॉर्मल विजन में किस टाइप का जीनोटाइप होगा, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड, तो फादर कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड फादर है, तो उसका जीनोटाइप हमको पता चल गया, क्योंकि फादर जो होगा एक ही एक्स क्रोमोसोम रख रहा है, तो इससे के रेसेसिव एलील एक्स सी आएगा तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो इससे के इसका जीनोटाइप हो गया एक्स सी वाई। और फादर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम बेटी को जाता है, वाई जाएगा ही नहीं तो वाई हो जाएगा, इससे के यहाँ से एक एक्स सी आ गया। और फिर फीमेल जो है, जो वुमेन है वो नॉर्मल विजन वाली है, इसलिए करके एक नॉर्मल एलील आना चाहिए जो कि उसके मदर के साइड से आएगा, और मदर एक्स एन इसको दे देगा, एक्स एन डोमिनेंट हो जाएगा इस रेसेसिव वाले पे, इसलिए कि ये फीमेल जो होगा वो नॉर्मल विजन का होगा। तो नॉर्मल विजन में एक्स एन इसका जीनोटाइप नहीं होगा, एक्स एन एक्स सी इसका जीनोटाइप होगा, एक्स एन एक्स सी जीनोटाइप होगा, क्योंकि फादर कलर ब्लाइंड। अब इसका जीनोटाइप हमको पता चल गया। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। अब लिखा हुआ है कि मैरिज एक कलर ब्लाइंड मैन, अब उसकी जो शादी हो रही है एक कलर ब्लाइंड मैन से हो रहा है। अब यहाँ पे जो मैरिज हो रहा है एक कलर ब्लाइंड मैन से हो रहा है, कलर ब्लाइंड मैन। तो कलर ब्लाइंड मैन होगा तो इसका भी जीनोटाइप लिखना बड़ा संभव है, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है, तो ये हो जाएगा एक्स सी और वाई। अब यहाँ भी जीनोटाइप पता है, यहाँ भी जीनोटाइप पता है, तो दोनों का गैमेट बना के फ्यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये एक्स सी अलग एलील हो गया, ये म्यूटेटेड एलील है, ये रेसेसिव एलील हो गया, और एक्स एन जो आपका है ये आपका नॉर्मल एलील है, वाइल्ड एलील है, तो ये एक्स एन हो गया। तो यहाँ पे दो टाइप का गैमेट बन गया, एक एक्स सी और एक बन गया एक्स एन, और यहाँ पे भी दो टाइप का गैमेट बन गया, एक्स सी और वाई। अब इसको पहले पुनेट स्क्वायर में पुट कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा एकदम, पुनेट स्क्वायर में पुट कर दीजिए, इधर मेल और इधर फीमेल। अब यहाँ पे मेल का जो गैमेट है वो हो गया एक्स सी और वाई, फीमेल का जो गैमेट है वो हो गया एक्स सी और एक्स एन। क्लियर हो गया। अब एन वाला क्या है, नॉर्मल है यानी डोमिनेंट है कि रेसेसिव है,
डोमिनेंट है, और सी वाला क्या, रिसेसिव। कलर ब्लाइंड जब भी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। यदि फीमेल के केस में कलर ब्लाइंड होना होगा तो होमोजाइगस कंडीशन आना पड़ेगा, एक्ससी आएगा तभी कलर ब्लाइंड होगा फीमेल में। लेकिन मेल के केस में एक ही एक्स होता है, उसमें एक्ससी आ जाएगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी एक ही एक्स होता है इसलिए उस पे आएगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया एक्ससी। अब ये जो फीमेल हुई एक्ससी वाला, ये आपका क्या हो गया, कलर ब्लाइंड फीमेल हो गया, क्योंकि होमोजाइगस हो गया रिसेसिव एलील का। और इसको फिर इसके साथ फ्यूज किया तो एक्ससी। अब ये वाई मतलब वाई हो गया, मेल हो गया, और इसके पास ये रिसेसिव वाला कलर ब्लाइंड का जीन आ गया, और ये हेमीजाइगस कंडीशन है, एक ही एक्स है, इसलिए करके ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेस करेगा, ये भी कलर ब्लाइंड वाई हो गया। अब इसको इसके साथ फ्यूज किया तो एक्स एन, ये नॉर्मल वाला है, और इधर से एक्स सी, तो एन वाला डोमिनेंट है, सी वाला रिसेसिव है, तो एन वाला इसको दबा देगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल विजन फीमेल हो गया। और इसको फिर इसके साथ फ्यूज किया तो एक्स एन, और ये हो गया आपका वाई। अब क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा दो बात मेरे, यहां पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं 3 टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। आपको ये पूछा जाएगा कि कितना परसेंट चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है। पहला क्वेश्चन होगा कि कितना परसेंट चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, ब्लाइंडनेस है कितना परसेंट चाइल्ड को। यदि आपको चाइल्ड बोले ना तो आप चारों घर को कंसीडर करोगे। यदि आपसे कोई पूछे कि कितना परसेंट चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको चारों घर कंसीडर करना पड़ेगा। चाइल्ड में बेटा बेटी सब मिला करके होता है, तो चाइल्ड के लिए चारों घर कंसीडर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक इस घर में कलर ब्लाइंडनेस है और इस घर में कलर ब्लाइंडनेस है। इधर फीमेल को यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है और यहाँ पे मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस है और 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसका मतलब 50% चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है। निकालने का तरीका है, कलर ब्लाइंडनेस निकालना था तो 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस 2 हो गया, और टोटल घर यूज हुआ है कितना, 4, 2 हो गया। 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस, आपको चाइल्ड में कलर ब्लाइंडनेस का परसेंटेज निकालना था तो 2 घर में आपका कलर ब्लाइंडनेस 2, और टोटल बच्चे जो हो गए वो 4 हो गया, तो टोटल 4, और परसेंटेज निकाला तो 100 से गुना कर दिए तो ये हो गया 100 25 बार में कटा तो 25 गुना 50 यानी 50%। क्लियर हो गया। तो जब चाइल्ड बोले, यदि आपका सेक्स क्रोमोसोम वाला इनहेरिटेंस है, कौन सा इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस है, तो सेक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होगा तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बताया कि चाइल्ड में पूछेगा आपसे, तो जब चाइल्ड में पूछे तो जितना घर है सब घर ही चाइल्ड कहलाएगा। अब टोटल घर को गिन करके बात करोगे। अब यहां से कोई पूछे कि कितना परसेंट चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये घर में देख लीजिए चारों घर में कितने को कलर ब्लाइंडनेस है। ये एक्ससी होमोजाइगस कंडीशन हो गया फीमेल में, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। एक्ससी-वाई हेमीजाइगस कंडीशन हो गया मेल के केस में, कलर ब्लाइंडनेस है। ये एक नॉर्मल है, ये एक रिसेसिव है तो इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ये नॉर्मल है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस है तो 2 घर लिख दिए। टोटल घर चाइल्ड का है तो 4 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, जिसका निकालना था उसका नंबर ऊपर लिख के टोटल घर से डिवाइड करके और 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज हो गया। 2 घर में कलर ब्लाइंडनेस है तो 50% हो गया, 2 घर में नहीं है तो 50% में नहीं है। ये हो गया चाइल्ड के केस में। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ये चाइल्ड के केस का बात हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट सन को कलर ब्लाइंडनेस है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कितना परसेंट सन को कलर ब्लाइंडनेस है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, मैं पूछ रहा हूं कि कितना परसेंट सन को कलर ब्लाइंडनेस है, सन को। तो जब सन का पूछने लगे तो केवल सन वाला घर कंसीडर कीजिएगा। तो सन वाला घर कितना है भाई, तो 2 घर है, तो दोनों घर मिला के 100% हो जाएगा। उसमें से एक घर को क्या है तो कलर ब्लाइंडनेस है, एक घर को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसका मतलब 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस है
और 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जब सन पूछे तो केवल सन का घर कंसीडर करिएगा। सन का 2 घर है, दोनों घर मिला के 100% हो गया, एक घर का वैल्यू 50% हो गया, इसमें कलर ब्लाइंडनेस है तो 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस है और 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। फिर से क्लियर कीजिए एकदम साफ सुथरा। मैं बोला कि आपको यदि पहला पूछा चाइल्ड का, तो चाइल्ड का पूछेगा तो जितना घर होगा सबको मिला के ले लेंगे। क्लियर। जब सन का पूछेगा तो केवल सन का देखेंगे, तो सन का यहाँ पे 2 घर है, तो 2 घर है तो हमने 2 घर कंसीडर किया, उसमें से एक घर को कलर ब्लाइंडनेस है, तो एक घर को कलर ब्लाइंडनेस तो एक घर लिख दिया कलर ब्लाइंडनेस का। और टोटल सन का घर कितना है तो 2, तो 2 कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, ये कट गया 50 बार में, तो 50% सन को कलर ब्लाइंडनेस है। क्लियर हो गया। अब यदि आपसे पूछे कि कितना परसेंट डॉटर को, अब सन के जगह पे डॉटर कर दे कि कितना परसेंट डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस है, तो अब केवल फिर से डॉटर कंसीडर करेंगे। तो ये भी 2 घर है और 2 घर में एक घर को कलर ब्लाइंडनेस है फीमेल को, तो इसलिए करके 1 लिख दिया और टोटल बेटी वाला घर 2 है तो 2 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100, यानी ये भी 50% बेटी को भी कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन यदि आपको चाइल्ड का बोलेगा तो चारों घर मिला लीजिएगा, बेटा का बोलेगा तो केवल बेटा वाला कंसीडर करिएगा सन वाला, यदि डॉटर का बोलेगा तो डॉटर वाला कंसीडर करिएगा। यहीं पे आप गलती कर जाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही सबसे बड़ी की पॉइंट्स है, इसको आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। यदि चाइल्ड का पूछेगा तो सारे घर मिला करके देखेंगे कि कितने को क्या है, यदि डॉटर का पूछेगा तो केवल डॉटर का देखेंगे, सन का पूछेगा तो केवल सन का देखेंगे और उसका परसेंटेज निकालें। जैसे हमसे पूछ दे कि कितना परसेंट डॉटर को कलर बनाए, तो डॉटर एक्स 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 2 घर है, 2 घर, उसमें से एक घर एक्स सी है, इसको कलर बनाने से, तो एक घर कलर बनाने से, और 2 बेटी का घर है तो 2 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकालना था तो 100 कर दिया, यानी 50% जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड। फिर यहाँ पे सन का निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या देखेंगे 2 घर है, एक घर को कलर बनाने तो एक घर ऊपर लिख देंगे और सन का 2 घर है तो 2 से डिवाइड करके 100 से गुना करते तो 50% हो गया। चाइल्ड का निकालना होगा तो चारों घर कंसीडर करेंगे, इसमें चारों घर, जब चाइल्ड यहाँ डॉक्टर उटर नहीं करे, यहाँ पे चाइल्ड को पूछ दे कितना परसेंट चाइल्ड को कलर बनाने से, तो चाइल्ड का है तो चारों घर कंसीडर करेंगे, तो चारों घर जब कंसीडर करेंगे तो इसमें से इस घर को कलर ब्लाइंडनेस है, इस घर को कलर ब्लाइंडनेस है और इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो 2 घर को कलर ब्लाइंडनेस 2 लिख दिया और टोटल घर ही चाइल्ड का है तो 4 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो ये 2 दूना 4, ये कट गया, ये 50, यानी 50% चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी 4 में से 2 घर को कलर ब्लाइंडनेस और 2 घर को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ये मैं बार बार फोकस करके ये बता दिया कि यदि कोई भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, यानी सेक्स क्रोमोसोम की मदद से इनहेरिटेंस होगा, तो क्वेश्चन 3 बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कितना परसेंट चाइल्ड को प्रॉब्लम है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितना परसेंट डॉटर को प्रॉब्लम है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कितना परसेंट सन को प्रॉब्लम है। जब सन बोलेगा तो केवल सन का घर कंसीडर करेंगे, जब डॉटर बोलेगा तो केवल डॉटर का घर कंसीडर करेंगे, लेकिन जब चाइल्ड बोलेगा तो चारों घर को कंसीडर करेंगे। इतना आपको सिखा दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लिखा कि ए वुमेन विद द नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ में मैरी हुआ है, तो सपोज दैट द 4th चाइल्ड ऑफ दिस कपल, मतलब चौथा चाइल्ड के विषय में बोला कि चौथा चाइल्ड जो होगा वो चौथा चाइल्ड कपल वाज बॉय, दिस बॉय, तो बोला कि जो चौथा चाइल्ड है वो बॉय है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौथा चाइल्ड है क्यों बॉय है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब भी लड़का और लड़की होने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, तो चौथा चाइल्ड बॉय है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो भी सकता है, XY है तो कलर ब्लाइंडनेस हो भी सकता है, और XNY यदि आ जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस आपका जो आपका ये दिया हुआ पुनेट स्क्वायर, इस पुनेट स्क्वायर से यदि सन का हम लोग डाटा देख रहे हैं तो 50% को चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और 50% को चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 50% को चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो वो चौथा चाइल्ड मे भी कलर ब्लाइंड हो सकता है और मे नॉट भी कलर ब्लाइंड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी उसमें हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये वाला चॉइस सही जाएगा। मस्ट भी कलर ब्लाइंड कभी नहीं होगा, क्योंकि मस्ट भी कलर ब्लाइंड होगा तो दोनों घर को कलर ब्लाइंड होना चाहिए था,
तभी आप बोल सकते हैं कि चौथा चाइल्ड मस्ट बी कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि यहाँ तो एक आ रहा है कलर ब्लाइंड, ये एक्स की वाई जो होगा ये कलर ब्लाइंड मेल होगा, कलर ब्लाइंड सन होगा, और ये जो एक्स एंड वाई है ये नॉर्मल सन है। यदि आप बोलते हैं कि मस्ट बी कलर ब्लाइंड, तो मस्ट बी कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों घर को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, तभी मस्ट बी होगा। मस्ट बी नॉर्मल का मतलब दोनों घर यदि नॉर्मल होगा तभी मस्ट बी नॉर्मल हो सकता है, और पार्शियली का तो कोई बात ही नहीं होता है, विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो ब्लाइंड होगा कलर, नहीं तो नहीं होगा। इन्हें कि थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा ऐसी कोई बातें नहीं होती है। तो आप यहाँ पे यदि आपका सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होगा तो क्वेश्चन तीन टाइप के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा चाइल्ड पे, तो चाइल्ड पे बोलेगा तो सारा घर मिला के चाइल्ड कंसीडर करिएगा, तब उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जैसे पूछे कि डिजीज वाला, तो जितना घर डिजीज वाला होगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और टोटल घर से डिवाइड करके 100 से गुना कर दीजिए, वो उसका हो जाएगा। डॉटर का पूछेगा तो केवल डॉटर देखना है, जितना घर होगा उसको आप क्या कीजिएगा 100% मान लीजिएगा, तो जितना घर होगा और उस घर में जितने को बीमारी होगा वो बीमारी लिख करके टोटल डॉक्टर वाले घर से डिवाइड करके 100 से गुना कर दीजिएगा। सन का पूछेगा तो दो घर हो गया तो दो घर मिला करके 100% होगा, तो इसका मतलब सन का बोलेगा तो केवल सन का घर कंसीडर करेंगे, डॉक्टर का बोलेगा तो केवल डॉक्टर का घर कंसीडर करेंगे, और जब चाइल्ड का बात बोलेगा तो उसके सारे घर को बेटा बेटी सब मिला करके कंसीडर करेंगे। लेकिन ये कब होगा, ये तीन टाइप के क्वेश्चन कब बनेगा, जब सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होगा तब। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा तो एक ही क्वेश्चन बनेगा केवल चाइल्ड वाला, मतलब कितना % चाइल्ड को प्रॉब्लम होगा, वो भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा सर, या बन जाएगा, इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था और टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था। तो डाउन सिंड्रोम के विषय में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअली क्या है, तो ट्राइसोमी, और वो कितने नंबर पे ट्राइसोमी है, तो 21 नंबर पे ट्राइसोमी, यानी 21 नंबर क्रोमोसोम जो होगा वो 3 मिलेंगे, 21 3 मिलेंगे। ऐसे हम लोग होते हैं 2n, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n है, तो हम लोग के पास में 21 नंबर क्रोमोसोम 2 ही होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आपका मिल रहा है, तो इसलिए कि ये एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया। तो ये डाउन सिंड्रोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन, जो 1866 ईस्वी में। दूसरी बात, इट इज यूजुअली काउज्ड बाय द वन एक्स्ट्रा कॉपी, मतलब एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो भी क्रोमोसोम का कितने नंबर का, तो 21 नंबर का, तो 3 क्रोमोसोम हो गया, इसी के ट्राई लगा दिया, सोमी कर दिया। अब इसमें जो सिम्टम आएगा एकदम क्लियर करिएगा, हम जो आपको बोलेंगे वो क्लियर करिए, देखिए एकदम। अभी यहाँ पे लिखा हुआ कि सिम्टम में आएगा कि फ्लैट बैक ऑफ द हेड, तो ये जो आपका हेड का बैक है ये इस तरीके से प्रोजेक्टेड है, ये इस तरीके से उभरा हुआ है, ये उभार है, इसको चपटा कर देना है, यानी ये चपटा हो जाएगा एकदम फ्लैट चपटा। अब ब्रॉड फ्लैट फेस, और ये भी फेस भी आपका फ्लैट हो जाएगा, यानी पीछे जो ये पॉइंटेड था वो भी फ्लैट हो गया और आगे भी फ्लैट हो गया, यानी दोनों साइड से इसे दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया, तो ये भी चौड़ा हो गया, और ये जो पॉइंटेड था ये भी आपका, ये जो पॉइंटेड इस तरीके से आप देखोगे छुओगे तो लगेगा पॉइंटेड है, ये भी फ्लैट हो गया। तो फ्लैट बैक ऑफ द हेड, हेड का बैक भी फ्लैट हो गया और फेस भी आपका फ्लैट हो गया, यानी कहने का मतलब दोनों साइड से ऐसे दबा दिया गया। प्लस मेनी लूप्स ऑन द फिंगर, ये फिंगर पे आपका ये लूप्स है, ये लूप्स है, ये भी लूप्स है, ये भी लूप्स है, यहाँ पे 1 2 3 लूप्स है, इसमें क्या होगा बहुत सारे लूप्स हो जाएंगे। ये बहुत सारे लूप्स यदि फिंगर पे आ जाएगा तो ये डाउन सिंड्रोम का सिम्टम हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, बिग रिंकल टंग, ये जो टंग आपका होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा और उसमें झुर्री होगा, रिंकल मतलब झुर्री। तो जब जीभ बड़ा हो जाएगा तो मुंह खुला हुआ रहेगा, क्योंकि जीभ बड़ा होगा तो मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो माउथ ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिग रिंकल टंग है, तो जो टंग होगा उसमें आपके पास में झुर्री होगा, रिंकल होगा, झुर्रीदार होगा और बड़ा होगा और मुंह ओपन होगा। और ये जो डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा उसमें कॉन्जेनाइटल यानी बाइबॉर्न हार्ट डिजीज होगा, बाइबॉर्न हार्ट डिजीज होगा। प्लस इसका जो पेशेंट होगा वो साइकोमोटर होगा और मेंटल डेवलपमेंट उसमें कम हुआ रहेगा। और इसका एनसीईआरटी का पिक्चर हमने पहले डाल रखा है, तो एनसीईआरटी का पिक्चर आपका डाला हुआ होगा
उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे सिम्टम लिखा हुआ है। करिएगा कुछ नहीं, डाउन सिंड्रोम में दोनों साइड से ऐसे चपटा कर दीजिएगा, जीभ बड़ा हो जाएगा और रिंकल होगा, मुंह ओपन होगा, कंजनाइटल हार्ट डिजीज होगा। ये जो आपका क्रीज है, ये जो आपका लूप्स है, ये बहुत सारे लूप्स होंगे, आप पाम में क्रीज मिलेगा। पाम में क्या मिलेगा? पाम क्रीज। तो पाम क्रीज भी यहाँ पे आपका केस होगा, पाम क्रीज का भी केस होगा। दिस वन इज द डाउन सिंड्रोम सिम्टम। अब ये टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल में कल बताया था, जो कि X0 होगा, यानी फीमेल यदि नॉर्मल होगी तो 2X क्रोमोसोम होना चाहिए। तो 2X क्रोमोसोम यदि होगा तो नॉर्मल होगा, तो एक X यहाँ से क्या हो गया? हट गया। ये आपका उस जगह पे हमने 0 लिख दिया, तो X0 जो आपका हो गया जीनोटाइप, ये आपका टर्नर सिंड्रोम का हो गया फीमेल के केस में। यहाँ पे एक X क्रोमोसोम के कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा? तो सच ए सिंड्रोम काउज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द वन X क्रोमोसोम इन फीमेल, एक X क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाएगा। सिम्टम क्या होगा? तो सच फीमेल आर यूजुअली स्टाइल, ये फीमेल जो होगा स्टाइल होगा, यानी गैमेट उमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और एक X क्रोमोसोम के कम होने के कारण जो ओवरी होगा वो फंक्शनल नहीं होकर के रूडिमेंट्री हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। प्लस उसका जो हाइट होगा फीमेल का, शॉर्ट हाइट होगा और शॉर्ट स्टेचर होगा, हाइट भी छोटा होगा, बॉडी का जो स्टेचर होगा वो भी छोटा होगा, यानी शॉर्ट होगा। प्लस सबसे बड़ी बात होगी, जो नेक होगा, इस नेक पे रिंकल होगा, यानी झुर्रीदार होगा, यानी वेविंग होगा, वेव टाइप का होगा, ये मुड़ा मुड़ा हुआ होगा इसका नेक। तो ये वेविंग ऑफ स्किन इन द नेक रीजन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया टर्नर सिंड्रोम का। प्लस हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत होगी। और दूसरा होगा यहाँ पे एकदम क्लियर कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज इसमें भी होगा, और कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज डाउन सिंड्रोम में भी होता है। जनरली सिंड्रोम फीमेल के एब्नॉर्मल फीमेल गैमेट बनाने के कारण होता है। मेल में जो गैमेट बनता है वो थ्रू आउट लाइफ ऑलमोस्ट बोला जाता है कि सही ही बनता है। ये सारे जो सिंड्रोम वाले प्रॉब्लम है, ये फीमेल के एब्नॉर्मल गैमेट बनाने के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप बहुत बार पूछा गया है। तो यदि आपको पूछे कि टर्नर सिंड्रोम है, इसमें गैमेट में प्रॉब्लम किसमें हुआ होगा? तो फीमेल के केस में। डाउन सिंड्रोम है तो किसमें हुआ होगा? फीमेल के केस में। इडवार भी बताया हूँ, पटाओ भी बताया हूँ, ये सारे सिंड्रोम है। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम बताया था, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होगा? XXY होगा, और ये Y आ गया तो ये मेल का केस है, इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। तो जब X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया एक, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका टेस्टिज रूडिमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि Y के ऊपर 2X डोमिनेंट होने लगेगा। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या हो गया? इसमें जो वॉइस होगा, इसकी जो आवाज होगी, उसकी पिच हाई होगा, क्योंकि X क्रोमोसोम पिच को क्या करता है? हाई कर देता है, और सुनने में मीठापन लगेगा उस आवाज में। ये इसका वॉइस फीमेल वॉइस टाइप का हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड वगैरह डेवलप करने लगे इसमें, जेनेकोमेस्टिया वगैरह आपको हम लोग बताएं। ये क्लियर हो गया, ये कंडीशन आपका है। अब आइए, अब नेक्स्ट आपका करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है। क्लियर हो गया? तो सेक्स डिटर्मिनेशन के केस का हम लोग बात करते हैं। एकदम क्लियर करिएगा, धीरे धीरे एकदम इसको फिनिश लाइन पे ले जाएंगे। और आज का जो आपका वीडियो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे लेंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान पे रखिएगा। आइए, अभी आप यहाँ पे आप लोग करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब सेक्स को डिटरमाइन करना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग को करना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक पहले हो जाएगा प्रोगैमिक, सेक्स डिटर्मिनेशन में एक पहले हो जाएगा प्रोगैमिक, प्रोगैमिक, प्रोगैमिक कंडीशन आपने बोल दिया। तो प्रोगैमिक का मतलब हो गया, प्रो मतलब पहले, और गैमिक का मतलब गैमिट, यानी गैमिट के फ्यूजन के पहले ही डिसाइड हो जाएगा मेल होना है या फीमेल होना है। तो प्रोगैमिक यदि आप बोल रहे हो तो इस कंडीशन में बोलोगे सेक्स इज डिटरमाइंड, सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। हम एक एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देंगे। तो आपने बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है कि मेल होगा या फीमेल होगा, इसको हमको डिसाइड करना है। तो एक डिसाइड हो जाएगा प्रोगैमिक कंडीशन में, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, उसके पहले डिसाइड हो गया कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसको प्रोगैमिक बोलते हैं। फिर आपका आता है सीनगैमिक, एक आपका आता है सीनगैमिक। अब सीनगैमिक, सीन का मतलब हो गया फ्यूजन, सीन मतलब साथ होता है, तो सीनगैमिक का मतलब गैमेट फ्यूज कर गया। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे सेक्स इज
is determined आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा। ये आपका प्रोगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले डिसाइड होगा, इसका एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। सिनगैमिक का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा, और इपीगैमिक का मतलब हो जाएगा सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें भी होगा। और यहाँ पे सिनगैमिक का मतलब फ्यूजन के समय ही, यानी सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब जिस समय फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। और एक होगा इपीगेमिक। इपीगेमिक, ये जो इपीगेमिक होगा, ये फर्टिलाइजेशन जो आपका होगा ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। इपीगेमिक, ये सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से देखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहां से क्लियर कीजिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, ये तीन तरीके से आपको कैटेगराइज किया। पहले बोला प्रोगैमिक, यानी सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होगा नहीं कि उसके पहले डिसाइड हो जाएगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। सिनगैमिक, सिन मतलब साथ, जब गैमिट साथ में आ रहा होगा उसी समय डिसाइड हो जाएगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाएगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। और इपीगैमिक का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद डिसाइड आएगा। आइए प्रोगैमिक को हम लोग डील करते हैं। मैं बोला कि प्रोगैमिक को यदि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोगैमिक का केस का बात कर रहे हैं, प्रोगैमिक, तो प्रोगैमिक जो होगा इसमें मेल और फीमेल का डिसीजन कब होगा, तो फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। अब इसमें ये फर्टिलाइजेशन के पहले होगा तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हनी बी। हनी बी का एग्जांपल लेते हैं। ये जो मेरा हनी बी का एग्जांपल है, ये जो हनी बी है, ये हनी बी जो आपका एग्जांपल है, तो हनी बी के केस में क्या हो गया, फीमेल डिप्लॉयड होगी, यानी वो 2n होगा, सारे क्रोमोसोम पेयर में होंगे और उसका क्रोमोसोम होगा 32। क्लियर हो गया। मेल जो होगा, ये जो मेल जो होगा ये हैप्लॉइड होगा और इसके क्रोमोसोम होंगे 16। मेल ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, हनी बी के केस में फीमेल डिप्लॉयड होगा, टोटल क्रोमोसोम 32 होगा यानी 16 पेयर, और मेल जो होगा वो n होगा और क्रोमोसोम 16 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फीमेल है ये गैमिट बनाएगी, 2n है तो गैमिट बनाएगी, तो 2n वाला सेल जो होता है गैमिट बनाता है किसके मदद से, तो मियोसिस के मदद से। कभी भी यदि 2n का सेल है और गैमिट बनाना है तो वो मियोसिस से गैमिट बनाएगा, तो ये मियोसिस से क्या करेगा, गैमिट बनाएगा, और इससे 4 गैमिट बनेगा, और ये जो 4 गैमिट बनेगा वो n का बनेगा। अब यदि इस गैमिट में, ये फीमेल गैमिट है ओवा, ये फीमेल गैमिट हो गया ओवा, ओवा। अब ये जो फीमेल गैमिट ओवा है, ये ओवा डायरेक्ट डेवलप कर जाएगा, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं करे, मेल गैमिट को नहीं फ्यूज कराए, तो ये एन यदि डायरेक्ट डेवलप करेगा तो ये मेल बन जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, फर्टिलाइजेशन की जरूरत, डायरेक्ट फीमेल गैमिट ही क्या कर गया, तो आपका मेल में ट्रांसफॉर्म कर गया। यानी कहने का मतलब कि हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम में, यहां से ये पता चलता है कि ये जो मेल हनी बी है इसके पास सारे ऑर्गेन प्रेजेंट है, ये फीमेल हनी बी है, जितना ऑर्गेन इस फीमेल के पास में प्रेजेंट है उतने ही ऑर्गेन इसके पास में प्रेजेंट है। इसका मतलब हो गया कि हैप्लॉइड सेट ऑफ दी जो क्रोमोसोम है उसके पास में बॉडी का हर एक पार्ट को बनाने का जीन है, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम में। और ये जो कंडीशन हो गया, ये जो आप कंडीशन बोलते हो इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का केस हो गया। यहां पे हमने क्या कर दिया कि यहां पे फर्टिलाइजेशन का केस नहीं है, इसको पार्थिनोजेनेसिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पार्थिनोजेनेसिस इसलिए बोलोगे क्योंकि यहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हो गया, किससे, तो ओवा से। पार्थिनोकार्पिक नहीं बोल रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोल रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस का जो केस होगा ये आपका एनिमल और प्लांट दोनों के केस में लगेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो हनी बी का केस है, तो ये हनी बी के केस में क्या हुआ, यदि ओवा, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि ओवा डायरेक्ट यदि ऑफ स्प्रिंग में डेवलप कर जाए, डायरेक्ट वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करे, ओवा से डायरेक्ट इंडिविजुअल, यानी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यदि फ्यूजन होगा
तो ये आपका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन का केस हो गया। लेकिन यदि डायरेक्ट फीमेल गैमेट से यदि इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो ये कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, और ये प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल के केस में भी हो सकता है। प्लांट के केस में इसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस का केस है, वहां पे एक ओवा होगा और वो डायरेक्ट डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो फीमेल गैमेट है ये यदि बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। अब यहाँ पे बोले कि ये जो मेल बना है हनी बी मेल, ये हनी बी मेल बना है डायरेक्ट ओवा के डेवलपमेंट होने से, और इस हनी बी के पास में सारे ऑर्गेन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो एन है हैप्लॉइड सेट ऑफ द जो क्रोमोसोम है, इसके पास इसके बॉडी का हर एक जीन बनाने का, हर एक ऑर्गेन बनाने का जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन हो गया, तो आपको बोलेगा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये हैप्लॉइड है। हम लोग डिप्लॉइड है, एक सेट क्रोमोसोम मदर के साइड से आया, एक सेट क्रोमोसोम फादर के साइड से आया। तो आपको बोला जाएगा कि अभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो डिप्लॉइड है तो हम लोग का दोनों सेट क्रोमोसोम कुछ कुछ ऑर्गेन बनाया है, पार्टिसिपेट किया, जो डोमिनेंट हुआ वो पार्टिसिपेट किया। लेकिन आपको पूछेगा कि आपको कैसे पता चलता है कि एक ही सेट क्रोमोसोम के पास में बॉडी का हर एक पार्ट बनाने का जीन है, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन सब। आप बोलेगा पार्थिनोजेनेसिस। किससे पता चलता है, पार्थिनोजेनेसिस से पता चलता है कि पार्थिनोजेनेसिस से पता चलता है कि एक सेट क्रोमोसोम के पास भी बॉडी का हर एक पार्ट बनाने का जीन है। ये पार्थिनोजेनेसिस से पता चलता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ये जो हनी बी मेल है इसको आप ड्रॉन भी बोलते हो, इसको ड्रॉन भी बोलते हो। अब ये जो ड्रॉन होता है, ये ड्रॉन आपका क्या है, तो ये हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड कैसे बना है, तो पार्थिनोजेनेसिस से बना है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, तो बिना फर्टिलाइजेशन का फीमेल गैमेट ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस कर गया, तो इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये प्रोगैमिक कंडीशन है, यानी सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, उसी के पहले डिसाइड हो गया कि ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं। तो इसको प्रोगैमिक बोलते हैं। तो हनी बी मेल को क्या बोला जाता है, ड्रॉन बोला जाता है। और ये जो ड्रॉन होता है ये हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होता है, n = 16। अच्छा, ये जो हनी बी ड्रॉन बना है ये बना किस प्रोसेस से, तो पार्थिनोजेनेसिस से बना है। पार्थिनोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो ओवा जो होता है वो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाए, और कभी भी गैमेट हैप्लॉइड ही होता है, क्योंकि मेंडल का कौन सा रूल, सेकेंड रूल था कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, या आप प्यूरिटी ऑफ द गैमेट का बात करते थे। इसका मतलब ये हो गया कि गैमेट्स हमेशा प्योर होता है क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। क्लियर हो गया, ये हैप्लॉइड आपका है इसलिए गैमेट्स प्योर है, और यहाँ पे डायरेक्ट डेवलप कर गया ड्रॉन के केस में, इसलिए इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इसको प्रोगैमिक आप क्या बोलते हो, प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और ये मेल बन गया। अब इसी हनी बी के केस में बात करेंगे। अब चलिए, अब ये मेल क्या होगा, ये जो मेल था ये भी गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन चूंकि ये हैप्लॉइड है इसलिए मियोसिस से गैमेट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा किससे, माइटोसिस से। तो इसमें होगी माइटोसिस। अब इसमें माइटोसिस होगा, इसमें जो गैमेट बनेगा वो गैमेट हैप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस में आपको पढ़ाया था इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा सेल लोगे वैसे ही आपका सेल बन जाएगा। लेकिन मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, जितना लोगे उसका आधा करके बनेगा। यहाँ पे 2n लिए थे तो n हो गया सब, यहाँ 32 है तो सब में 16 हो जाएगा, आधा करके होगा। अब इधर से मेल गैमेट भी बन गया, ये दोनों आपका मेल गैमेट हो गया, ये आपका मेल गैमेट हो गया, इसको आप बोलते हो मेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट आपका बन गया और इधर से फीमेल गैमेट है, यदि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को यदि आप फ्यूज करा दो तो ये हो जाएगा सिनगैमी। सिनगैमी, और ये जो सिनगैमी हो गया तो फर्टिलाइजेशन से ये आपका 2n सेल बन गया, और इसी को आप बोलोगे जाइगोट। और अभी भी ये डिसाइडेड नहीं है, ये जाइगोट बन गया, ये अभी फीमेल बनेगा, तो फीमेल में ये क्वीन बनेगी कि वर्कर बनेगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ये क्वीन बनेगी भी बन सकती है और वर्कर भी बन सकता है। और वर्कर होता है स्ट्राइल, वर्कर से नाम से पता है, नाम में लगा हुआ वर्कर, वर्कर वाला काम करने वाला, देखिए पोलन ग्रेन वगैरह को वर्कर। ये आपका क्वीन भी बन सकता है, या और करके आप लिख सकते हो वर्कर, वर्कर भी बन सकता है, क्वीन भी बन सकता है और वर्कर भी बन सकता है। इसका मतलब होगा कि कब क्वीन बनेगा कब वर्कर बनेगा। तो सिनगैमी हो रखा है, और सिनगैमी होने के बाद अब यहाँ पे हेडिंग ये प्रोगैमिक नहीं होकर के क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इपिगेमिक।
सिनगैमिक, ये आपका हो जाएगा इपिगैमिक का केस हो जाएगा, ये हो जाएगा इपिगैमिक। अभी आपका प्रोगैमिक पढ़ाया था, अभी ये इपिगैमिक, ये हनी बी के केस में ही। तो इपिगैमिक में क्या होगा कि अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा कि ये क्वीन बनेगा यानी फीमेल बनेगी या वर्कर बनेगा। वर्कर भी फीमेल है लेकिन ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। वर्कर स्टाइल होती है, ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये स्टाइल होता है, इसका केवल काम करना, नेक्टर ऑक्टर को लेकर आना। और क्वीन जो होती है ये फीमेल गैमेट बनाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा कि वो क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस जाइगोट को रॉयल जेली दे दिया जाएगा, रॉयल जेली मतलब मोर न्यूट्रिशियस जेली, मोर न्यूट्रिशियस नेक्टर, तो वो जाइगोट बन जाएगा क्वीन। और क्वीन ही रॉयल फैमिली होता है, इसलिए रॉयल जेली यदि जाइगोट को मिलेगा तो बन जाएगा क्वीन, और यदि नॉर्मल जेली मिलेगा, लेस न्यूट्रिएंट वाला जेली मिलेगा तो वो बन जाएगा वर्कर। वर्कर भी फीमेल है लेकिन स्टाइल फीमेल है, और क्वीन भी फीमेल है लेकिन ये फर्टाइल फीमेल है, और ये फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगा, तो ये आपके न्यूट्रिशनल बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका सेक्स डिटरमाइन हो गया। क्लियर हो गया? तो मेल तो हो गया, मेल को बोल दिए क्या, तो प्रोगैमिक टाइप का बोल दिए कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिसाइड हो गया और पार्थिनोजेनेसिस से बना। जो फीमेल क्वीन बनी है वो आपका इपिगेमिक हो गया, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हुआ कि न्यूट्रिशन यदि रॉयल जेली बना तो क्वीन बन गया, नहीं मिला तो वो वर्कर हो गया। ये आप क्लियर रखिएगा। और वर्कर भी 2n होगा और क्वीन भी 2n होगा, इसको पकड़ के रखिएगा। और जो आपका ड्रॉन होगा वो केवल n इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसको पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट है ये सिनगैमिक, यानी जिस समय फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उसी समय डिसाइड हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में। यहां पे क्लियर कीजिएगा, ह्यूमन बीइंग के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा, तो मैं तो इसको तो पहले भी बता रखा हूं कि ह्यूमन बीइंग के केस में एक्स फीमेल होगा, और चूंकि बॉय मेल होता है तो एक्स वाई क्या होगा, तो बॉय होगा, तो बॉय मेल होता है तो ये मेल हो गया। ये गैमेट दोनों सेम टाइप का गैमेट बनाना आप लोग को सिखा दिया, दोनों सेम टाइप का, तो ये कभी भी गैमेट बनाएगी, ओवा बनाएंगे तो वो एक्स टाइप का ही ओवा बनेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है। और कभी भी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तो एक ही टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है, तो ये दो टाइप का गैमेट बनाएगा, एक एक्स टाइप का बनाएगा और एक वाई टाइप का बनाएगा। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाएगा कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए सपोज है, यदि यहाँ पे सपोज यदि बात करते हैं, ये मेल का केस है, एक्स वाई इज द मेल। अब यदि यहाँ पे ये y और इधर से x आया और इधर से y आया, तो जैसे y आया कि डिसाइड हो गया कि मेल बनेगा। अब कॉम्बिनेशन हो गया एक्स वाई, तो ड्यूरिंग सिनगेमी यानी फ्यूजन के समय ही डिसाइड हो गया, यदि वाई क्रोमोसोम फ्यूज करेगा तो ये मेल बन जाएगा, ये मेल हो गया। और यदि इधर से फीमेल के पास से एक्स आया और इधर से भी मेल के पास से एक्स आया, तो ये डिसाइड हो गया कि एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होगा और ये फीमेल बन जाएगी, ये फीमेल बन जाएगी। तो आइए इसको, ये आपका जो एक्स, इधर से भी एक्स आ गया और इधर से भी एक्स आ गया, तो दोनों जो एक्स आ गया तो एक्स एक्स क्या हो गया, फीमेल हो गया, ये फीमेल का केस हो गया। आइए इसको एक बार ऐसे करते हैं। अभी जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में यदि हम लोग बात करें, ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें तो मेल का जो होगा वो होगा एक्स वाई, और फीमेल का जो होगा ये होगा एक्स एक्स, ये एक्स एक्स होगा। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये दो टाइप का गैमेट बनाएगा, एक बनाएगा एक्स और ये एक बनाएगा वाई, ये ऑलवेज एक्स टाइप का गैमेट बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूजन के समय ही डिसाइड हो जाएगा कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो ये जो फादर होता है ये हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को ही देगा। किसको देगा? बेटी को, यानी 100% ये श्योर है फादर कि हम 100% एक्स क्रोमोसोम बेटी को देंगे। तो यदि इधर से फादर के साइड से यदि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ गया और मदर के साइड से एक्स क्रोमोसोम वाला ओवा आ गया, तो एक्स एक्स मिल करके क्या हो गया, तो फीमेल हो गया। लेकिन फादर हमेशा 100% श्योर है कि वो अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को ही देगा, यानी फीमेल को ही देगा।
और वो फिर श्योर है कि अपना वाई क्रोमोसोम 100% बेटा को ही देगा, यानी वाई जिसको देगा वो बेटा बन जाएगा। और मदर की ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक्स बेटा को भी दे सकता है, यानी इसका मतलब हो गया कि मदर वाला एक्स की पॉसिबिलिटी है कि 50% बेटा में जाने की पॉसिबिलिटी है और इस एक्स को 50% बेटी में जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यानी मदर इक्वल कर रही है। मदर क्या इक्वल कर रही है? तो ये एक्स में भेदभाव नहीं है, ये बेटी में भी जा सकता है और ये बेटा में भी जा सकता है। तो यानी 50% चांस है कि बेटा में चला जाएगा और 50% चांस है कि बेटी में चला जाएगा। लेकिन फादर के साइड से 100% है। यदि एक्स का बात बोले कि फादर के साइड से एक्स किधर जाएगा तो केवल बेटी में जाएगा, तो 100% बेटी में जाएगा। और y का बात करें तो y केवल बेटा में जाएगा, यानी 100% बेटा में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि फादर वाला 100% श्योर है कि बेटी में जाएगा कि बेटा में जाएगा, लेकिन मदर वाला में कंफ्यूज है, बेटी में भी जा सकता है और बेटा में। तो 50-50% का केस हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे मेल होगा चाइल्ड या फीमेल होगा, ये डिसाइड हमेशा करेगा जो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन रखेगा। क्या वो मेल रखे चाहे फीमेल रखे, जो हेटेरोजाइगस रखेगा वही आपका डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा कि फीमेल होगा। या ह्यूमन बीइंग के केस में मेल डिसाइड करता है कि फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा या मेल ऑफस्प्रिंग होगा। फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि फादर के साइड से एक्स आया होगा, मदर तो ऑलवेज एक्स देती है। यदि मेल ऑफस्प्रिंग होगा तो फादर के साइड से वाई क्रोमोसोम आया होगा, फादर के साइड से वाई क्रोमोसोम आया होगा, फादर के साइड से आपका वाई क्रोमोसोम आया होगा और मदर तो एक्स दी ही होगी। तो इसका मतलब होगा कि मेल और फीमेल का डिसीजन मेल करता है ह्यूमन बीइंग के केस में, फीमेल कभी नहीं करता। इसके ब्लेमिंग कभी भी बेटी होने पे मतलब फीमेल को नहीं होगा कि फीमेल के कारण बेटी प्रोड्यूस हो रहा है। मेल के कारण बेटी बेटा का डिसाइड होता है कि बेटी होगा कि बेटा होगा, ये डिसाइड मेल करेगा ह्यूमन बीइंग के केस में, क्योंकि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में कौन है? मेल है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आइए अब क्या होगा, तो Y से Y पकड़ लीजिएगा। यदि किसी पे Y क्रोमोसोम है तो वो Y हो गया, Y क्या होता है? मेल, और XX क्या हो जाएगा? फीमेल। अब आइए बर्ड के केस में बात करते हैं। बर्ड के केस में थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। तो बर्ड के केस में यदि आप बात करो तो बर्ड के केस में आपका क्या होगा? एक हो जाएगा ZZ और एक हो जाएगा ZW। अब फिर यह W से पकड़िए, W से वुमेन होता है। अब वुमेन जो होता है वो फीमेल होता है, यानी ZW इज द फीमेल। तो ZZ अपने क्या हो गया? मेल। तो आपको यदि बर्ड, ये बर्ड के केस का बात कर रहे हैं, यदि बर्ड में बोलेगा कि ZZ क्या होगा तो मेल का केस होगा और ZW क्या होगा? फीमेल के। इसमें हेटेरोजाइगस कौन है? मेल या फीमेल? मेल या फीमेल? हेटेरोजाइगस फीमेल। तो इसका मतलब होगा कि ऑफस्प्रिंग मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगा, वो उसका डिसीजन कौन करेगी? तो फीमेल यहाँ पे डिसीजन करेगा। ह्यूमन बीइंग में कौन कर रहा था? मेल। कैसे? तो ये एक टाइप का ही गैमेट हमेशा बनाएगा, दिस वन इज द मेल, दिस वन इज द फीमेल। अब यहाँ पे ये फीमेल का कैसे, ये हमेशा एक टाइप का गैमेट बनाएगा Z, लेकिन ये बनाएगा दो टाइप का गैमेट, एक बनाएगा Z और एक बनाएगा W। यदि ZZ फ्यूज कर गया तो ये क्या हो गया? ये फीमेल हो गया। ये तो हमेशा जेड ही दे रहा है, इधर भी ये ले जाकर के जेड ही देगा, और ये फीमेल जो यदि W दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेल। तो इसका मतलब ये फीमेल डिसाइड कर रही है कि जिसको W देगा वो मेल बन जाएगा, और ये नामी है, यहाँ पे W दे दिया तो ये मेल बन जाएगा। क्लियर? ये फीमेल बन जाएगा, फीमेल, क्योंकि W से क्या बताया? वुमेन, W फॉर वुमेन। तो W यहाँ लिखा हुआ है W फॉर वुमेन, तो इसका मतलब W से वुमेन बनेगा। तो जिसको W दे देगा वो हो जाएगा फीमेल, और जिसको ZZ दे दिया वो हो जाएगा मेल। तो यानी W फॉर वुमेन याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यदि W आ गया तो वुमेन हो गया, और वुमेन जो होता है वो फीमेल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हेटेरोजाइगस है फीमेल, इसलिए कि दो टाइप का गैमेट बनाएगा ZW। जो दो टाइप का गैमेट बनाएगा वही डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल। यहाँ पे मेल एक ही टाइप का गैमेट बनाना है Z। यदि Z के साथ Z फ्यूज करेगा तो ये ZZ हुआ तो ये मेल हो जाएगा, और Z के साथ यदि W फ्यूज करेगा तो ये फीमेल हो जाएगा, क्योंकि W फॉर वुमेन होगा और ये फीमेल। ये बर्ड के केस में हो गया। अब आइए ग्रास ऊपर के केस में हम लोग बात करते हैं। ग्रास ऊपर के केस में मैं बोला कि ग्रास ऊपर के केस में बात कीजिएगा, ग्रास ऊपर के केस में बात कीजिएगा, तो ग्रास ऊपर के केस में क्या होगा कि X और एक होगा X0।
अब यहाँ पे जो X0 होगा ये हो जाएगा मेल और ये XX हो जाएगा फीमेल, यानी दो X क्रोमोसोम होगा तो फीमेल का केस हो जाएगा और एक X क्रोमोसोम हट जाएगा तो मेल का केस हो जाएगा। अब इसको टर्नर सिंड्रोम मत समझ लीजिएगा, ह्यूमन बीइंग के केस में X0 लिखते थे तो वहां टर्नर सिंड्रोम था, नहीं, यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक ही X क्रोमोसोम है और एक X क्रोमोसोम नहीं है। यदि एक X क्रोमोसोम होगा तो मेल होगा और दोनों X होगा तो फीमेल होगा। ह्यूमन बीइंग में भी दो X होता था तो क्या हो जाता था, फीमेल हो जाता। यहाँ पे ये ऑलवेज एक ही टाइप का गैमेट बनाएगी क्योंकि दोनों X है तो इससे करके X हो जाएगा। और यहाँ पे दो टाइप का गैमेट बनाएगा, एक गैमेट में X जाएगा और एक गैमेट में X नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? एक में X ऑटोजोम तो होगा ना इसके साथ में, इसमें ऑटोजोम के साथ X चला गया और यहाँ पे ऑटोजोम, ये ऑटोजोम यहाँ पे पेयर में होगा तो ऑटोजोम X हो गया एक में और एक हो गया ऑटोजोम 0 मतलब नो X। ऑटोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके ये सेक्स क्रोमोसोम था, यानी एक ऑटोजोम के साथ में X चला गया और एक ऑटोजोम के साथ में कोई X नहीं गया। यहाँ पे इसीलिए करके इसको 0 लिख दिया और इधर X लिख दिया। अब ये दो टाइप का गैमेट बना रहा है, एक में X क्रोमोसोम नहीं है, एक में X क्रोमोसोम है, इसलिए कि मेल डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहाँ पे ये फीमेल तो ऑलवेज X ही बना रही है, इसलिए कि ये डिसाइड नहीं कर पाएगी, तो ये यदि X, ये तो X ही देगी और इधर से यदि X आ जाएगा तो X क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग फीमेल हो जाएगा और इधर से तो X ही आएगा और इधर से 0 आ गया, ये हो गया X0, तो ये हो गया मेल। इसका मतलब होगा कि कभी भी आप दिमाग में रखना कि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वही डिसाइड करेगा आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो X0 जो होगा यहाँ पे मेल हो जाएगा और XX क्या हो जाएगा, फीमेल। तो ग्रासहोफर के केस में X0 क्या होता है, मेल, और XX क्या होता है, फीमेल। आइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के केस में जब हम लोग बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में आप आइए, ड्रोसोफिला के लिए हम लोग बात करते हैं। ड्रोसोफिला के केस में ड्रोसोफिला का जो एग्जाम्पल होता है, तो ड्रोसोफिला को हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो ड्रोसोफिला के केस में जो फ्रूट फ्लाई का केस का जो बात हमारा है, तो वहां पे जनरली तो ऐसे करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पहले कर देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन बनाने के समय क्या ध्यान रखेंगे। जैसे XX हो गया, ह्यूमन बीइंग के तरह ही कर लीजिए, तो XX हो गया तो फीमेल हो गया और X और Y हो गया तो ये मेल हो गया। ह्यूमन बीइंग के तरह एकदम कर रही है, एनसीईआरटी उसी तरीके से किया, बाद में फिर हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। अब यहां से क्या हो गया, यदि XX है तो ये होमोजाइगस कंडीशन है तो ये एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा X, ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है तो ये दो टाइप का गैमेट बनाएगा, XB टाइप और YB टाइप। इसका मतलब फिर मेल डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में मेल है और दो टाइप का गैमेट मेल बना रहा। तो इसलिए यदि X और X इधर से फ्यूज कर गया तो ये ऑफस्प्रिंग फीमेल हो गई, और इधर से यदि X इधर से तो X ही आएगा, इधर से यदि Y आ गया, ये कॉम्बिनेशन XY हो गया और ये कॉम्बिनेशन जो होगा ये मेल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ड्रोसोफिला के केस का बात कर रहे हैं। ड्रोसोफिला जिसको कि आप बोलते हो फ्रूट फ्लाई, और ये जो फ्रूट फ्लाई है ये TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला को सबसे ज्यादा कोई यूज किया तो TH मॉर्गन यूज किया। ये ड्रोसोफिला का केस हुआ, तो X हो गया, इधर से XY हो गया। अब यहां से क्या हो गया कि X और इधर से X आया, मेल के साइड से भी X और फीमेल के साइड से X, तो ये फीमेल बन गया। फीमेल तो ऑलवेज X लेगी तो X आया, इधर से Y आ गया तो ये मेल बन गया। ये आपका ड्रोसोफिला का केस है। ये एनसीईआरटी के बेसिस पे है, लेकिन हम लोग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो में निकालते हैं। ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो रेशियो में निकालते हैं। कैसे रेशियो में निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन, अच्छा, ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो रेशियो में हम लोग निकालते हैं। रेशियो में निकालते हैं, तो रेशियो में कैसे निकलेगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा एकदम क्लियर कर लीजिए। रेशियो में निकालते हैं। ऐसे मैं आपको बता दिया कि ह्यूमन बीइंग के तरह एनसीईआरटी निकाला है, एनसीईआरटी का ह्यूमन बीइंग के तरह यदि XX होगा ड्रोसोफिला के, ये ड्रोसोफिला के केस का बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला का केस का बात कर रहे हैं। यदि XX होगा ये फीमेल होगा और XY होगा तो ये मेल होगा, ये ड्रोसोफिला के केस का बात होगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला
ड्रोसोफिला हम लोग कैसे निकालते हैं, रेशियो में निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय टोटल सेट ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम, टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल सेट ऑफ ऑटोसोम, मतलब ऑटोसोम कितने सेट में, जैसे हम लोग के केस में ऑटोसोम 2 सेट में है, और सेक्स क्रोमोसोम भी है एक्स एक्स फीमेल के केस में, तो ऑटोसोम का हमारे पास में 2 सेट है, तो 2 सेट है तो इसको ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए और एक्स एक्स। यदि मेल का केस होता तो ऐसे लिखते ए और एक्स वाई। क्लियर हो गया, तो ऑटोसोम के हमारे पास में 2 सेट है। क्लियर हो गया। अब यहां पे यदि हमको ड्रोसोफिला के केस में यदि हमको निकालना है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन की मेल होगा या फीमेल होगा, तो पहले टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम लिख दीजिए, अब बाय जितना सेट ऑफ द ऑटोसोम है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे सपोज दैट मेरे पास में 2A ऑटोसोम है और एक एक्स है और एक वाई है, तो 2A ऑटोसोम यानी ऑटोसोम का 2 सेट हो गया, और एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, तो हम लोग निकालते कैसे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1 हो गया तो 1 कर दिए, ऑटोसोम कितना है तो 2 है तो 2 कर दिए, तो 1/2 यानी ये वैल्यू आ गया 0.5। यदि वैल्यू 0.5 होगा तो वो मेल हो जाएगा, और आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख देते कि एक्स वाई आ गया तो इससे क्या मेल, तो भाई एक्स वाई आया तो मेल कैसे होती है, रेशियो पे हो गया, क्यों, तो एक्स क्रोमोसोम 1 हो गया और ऑटोसोम जो सेट में है वो 2 सेट है, तो 1/2 यानी 0.5 आपका यदि रेशियो आ रहा तो ये मेल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए, अब यदि ऐसा होता है 2 सेट ऑटोसोम होता और एक्स एक्स होता, तो एक्स कितना हो गया 2 हो गया, तो ऑटोसोम कितना सेट है तो 2 सेट है, तो 2/2 हो जाता है, वैल्यू 1 होता तो ये फीमेल हो जाता। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 0.5 से यदि कम होगा, 0.5 से यदि कम होगा तो ये आपका मेटा मेल होगा, 0.5 से कम होगा, तो 0.5 से कम होगा तो मेटा मेल होगा। अब सुनिएगा, यदि 1 से ज्यादा हो जाए, 1 से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, तो 1 से ज्यादा 1 से मोर, तो ये मेटा फीमेल हो जाएगी। तो मेटा फीमेल क्या होगा, तो वैल्यू 1 से ये जो रेशियो आना चाहिए ये 1 से क्या होना चाहिए ज्यादा, ये मेटा फीमेल हो जाएगा। और यदि आपका 0.5 आएगा तो नॉर्मल मेल, यदि वैल्यू 1 आएगा तो नॉर्मल फीमेल, 1 से ज्यादा आएगा तो मेटा फीमेल, और 0.5 से कम आएगा तो मेटा मेल। 0.5 से कम, 0.5 से लेसर, 0.5 से लेसर, 0.5 से वैल्यू आएगा लेसर, जैसे 0.3 आ जाए, 0.4 आ जाए, 0.2 आ जाए, ये लेसर वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा मेटा मेल। 1 से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपका एग्जांपल क्लियर करिएगा। 1 से ज्यादा, यदि मान लीजिए यहाँ पे 2A है और 3x हो गया, अब यहां पे यदि आप वैल्यू निकालिए तो 3 रख दिया, और ऑटोसोमल सेट कितने हैं 2 सेट है, तो 3/2 यानी 1.5, 1 से ज्यादा हो गया, अब 1 से ज्यादा हो गया 1.5 तो मेटा फीमेल हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा, एक रेशियो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर करिएगा। तो मैं बोला कि यहाँ पे ड्रोसोफिला के केस में यदि 0.5 है तो ये हो गया नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, और यदि आपका 0.5 है तो नॉर्मल मेल, और यदि रेशियो 1 है तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, और यदि 1 से ज्यादा है 1 से मोर है तो ये क्या हो जाएगा मेटा फीमेल, और यदि 0.5 से लेसर है तो ये क्या हो जाएगा मेटा मेल, और यदि दोनों के बीच में है, अब यहां पे एक कंडीशन है कि दोनों के बीच में है, 0.5 और 1 के बीच में है तो ये हो जाएगा इंटरसेक्स, इंटरसेक्स।
यानी आपका 0.5 है तो नॉर्मल मेल, 0.5 कैसे 2AXY की है, तो ये आप सेक्स डिटरमिनेशन यदि ड्रोसोफिला में करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय टोटल सेट ऑफ द ऑटोसोम। तो यहाँ पे यदि आप करते हो तो 2AXY लिखे तो एक्स कितना है, एक हो गया, और ऑटोसोम कितने सेट है, तो 2 सेट, तो 1/2 कर दिया तो 0.5 हो गया। यदि आप 2A और XX कर दिया तो एक्स हो गया 2 और ऑटोसोम हो गया 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल फीमेल। और यदि आप करते हो 2A या 3X तो 3 ऑटोसोम का 2 सेट है तो 2 यानी 1.5। इसको समरी में कर दिया कि यदि 0.5 है तो नॉर्मल मेल है, उससे कम है तो मेटा मेल है, और यदि 1 है तो नॉर्मल फीमेल है, उससे ज्यादा है तो मेटा फीमेल है, और दोनों के बीच में वैल्यू है। जैसे दोनों के बीच में वैल्यू हो गया 0.5 है तो 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ये जो आपका बीच वाला जो वैल्यू आएगा 0.5 और 1 के बीच में वही इंटरसेक्ट होगा। लेकिन 0.5 से कम यानी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ये कम होगा तो ये हो जाएगा मेटा मेल। इस तरीके से आपका जो सेक्स डिटरमिनेशन था ये फिनिश हो गया। इसको आप देखेंगे, इसका क्लियर हो जाएगा।